यो व्हाट इज अप? तुम्हें ये लगा मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा? ब्रो, दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्ले कॉफी। हमारे खास मित्र स्ले कॉफी वालों ने एक और बड़ा काम कर दिया तुम्हारे लिए। अब अगर जोमेटो पे जाके स्ले कॉफी ऑर्डर करोगे, मिनिमम 149 का ऑर्डर करो तो 100 रुपये ऑफ। क्यों ऑफ? क्योंकि आप दोस्त कास्ट के सब्सक्राइबर हो, आप व्यूअर हो। जी हाँ, हमारे दोस्त कास्ट के व्यूअर सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल गिफ्ट मेरे और स्ले कॉफी की तरफ से 100 रुपये ऑफ मिनिमम 149 के ऑर्डर पे जोमेटो पे जाओ। कोड यूज करना है शातिर100। जी हाँ, SHAATIR 100। ये ऑफर वैलिड है जुलाई 31 तक। जाके क्या यार घटिया तुम FMCG कॉफ़ी पीते हो, बढ़िया अपनी टमटमाटी ये स्ले कॉफ़ी ट्राई करो। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इनका फ़ैन हूँ। हमने तो इनके साथ हाथ मिला ही लिया है। आप लोग भी दोस्त कास्ट का सब्सक्राइबर होने के नाते जाके इनके सोशल्स को फ्लड कर दो, बोलो शातिर ने भेजा, इनकी कॉफ़ी लो, इतनी सस्ती है। इनफैक्ट कल परसों मेरा दोस्त आया था, कह रहा ब्रो यार मैं जो कॉफ़ी लेता हूँ इट्स मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट यू हैव हियर एंड इट्स क्लीन। मैं सुबह से 3 पी चुका हूँ, आई एम जस्ट फाइन। वेट भी मत करो यार, कोड है शातिर100। जोमेटो पर जाओ, ऑफर वैलिड है जुलाई 31 तक। मिनिमम 149 का ऑर्डर करना, बढ़िया से अपनी ब्लैक कॉफ़ी लो या अगर मीठी वाली जो लेनी है लो, और भाई का कोड इस्तेमाल करो, भाई की रॉब का फायदा उठाओ। स्ले कॉफी वालों को बता दो उन्होंने कितना बढ़िया काम करा है भाई से दोस्ती करके। एंड नाउ ट्यून इन टू द दोस्त कास्ट विद माय गुड फ्रेंड ऋषभ अरोड़ा AKA डैंक ऋषु। मैं एक शुरू हो गया वैसे। अच्छा। मैं एक जगह पे काम करता था डायरेक्टर के साथ। उनका जो बंदा था जो खाना वाना लेके आता था, उसका नाम था मुन्ना। हाँ। वो कौवा बिरयानी लेके आता था हर रोज़ नीचे से 5 रुपए की। हम सब खाते थे वो हाथ से। उसके चावल भी ऐसे थे जैसे ग्रीन, ऑरेंज, थोड़े बहुत वाइट। वो देखता था पूरे दिन साउथ की मूवी अपने लैपटॉप पे बैठ के और हेड डाउन करके सो जाता था। बट मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया उससे। तो व्हाट इज़ योर अट्रैक्शन टू साउथ की मूवीज़? साउथ की मूवीज अच्छी है, मैं देख रहा हूँ आजकल अनआयरॉनिकली। अच्छा हाँ भाई, ये बात बोलनी ज़रूरी होती है हमेशा आयरॉनिकली वाली, है ना? मतलब भाई लोगों को लगता है कि यार जो भी करता है ना ये मतलब ऐसे ही करता है कि भाई इसको सीरियसली नहीं लेता। मेरा ऐसा पर्सोना है ना कि ये तो भैंचोद हग्गा भी आयरॉनिकली मारता होगा। मतलब भाई वेस्टर्न पे भी इंडियन स्टाइल में बैठ के। इंडियन में करी वैसे कभी? हाँ यार ब्रो, ओह जो हम लास्ट टाइम पॉड के बाद भी बैठ के वहाँ सब स्क्वाट कर रहे थे घास के अंदर, जब प्रथम ने रिमार्क करा था देखो कैसे लोग बैठे हैं। हाँ मज़े आ जाते हैं ना, मतलब जो एक्सपीरियंस। भाई इंडियन में हग्गा कार्डियो है तुम्हारा। सही में भाई, पहले क्यों नहीं बनते थे जिम? इंडियन में बैठते थे लोग। ब्रो आई लाइक हाउ पहली बात फोर्ट पे टिकती है। क्या कर सकते हैं यार। ऑफ कोर्स आई एम हैविंग द इनफेमस ऋषभ अरोड़ा। या मैं तेरे प्राइवेट का वो पढ़ सकता हूँ जो तूने लिखा है या नहीं? रहने दो, तभी तो प्राइवेट है। उसके बारे में हम वैसे बात करते हैं ब्रो। हाँ यू आर फिनोमिनल राइटर। मतलब कभी कभार मतलब लेजिट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता क्योंकि मैं भी लिखता हूँ तो मेरे को भी अपने ब्रांड के बारे में परवाह करनी है, थोड़ी किसी को जाके। हाँ बट लेजिट ब्रो, लाइक तूने एनालॉजीज का इस्तेमाल कर रखा है उसके अंदर, जैसे कि यू नो कंपेयरिंग लाइक व्हाट पीपल डू फॉर यूट्यूब टू अ सर्टेन पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया, और ये सब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बट योर एनालॉजीज आर ग्रेट। लाइक तो यू बीन राइटिंग जोक्स फॉर सो लॉन्ग, वो स्किल उसमें ट्रांसलेट हुई है या पहले राइटिंग करनी? अभी मैंने ब्रेकिंग बैड देखा तो वो वॉल्टर वाइट वाला भी रेफरेंस डाल दिया था मैंने। तो मैं जो आसपास देखता हूँ ना तो उसी को भरने की ट्राई करता हूँ रिसेंटली। हाँ बट उससे पहले कभी स्कूल वगैरह के अंदर राइटिंग करी, लाइक सीरियसली? नहीं या किताबें वगैरह पढ़ी? नहीं, स्कूल में तो वही, स्कूल में ना एक वो होता था रिसेस के बाद ना, एक होता था जैसे 4 पीरियड होते, फिर रिसेस, फिर 5वां पीरियड से पहले और रिसेस के बाद एक ना 15-20 मिनट का होता था क्रिएटिव राइटिंग है। हाँ उसमें ना एक नोटबुक दे रखी थी क्रिएटिव राइटिंग की, और उसमें रोज़ नया टॉपिक होता था, ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी मैम, और रोज़ उस पर ऐसे लिखना होता था कुछ भी एट रैंडम। मतलब कभी तो बिल्कुल ही लेम, बिल्कुल माँ पे ऐसे लिख दो, देसी गाय पे आई लव माई मदर। हाँ तो और या तो कभी कभी बहुत ही कम्प्लेक्स की भाई वो दे देंगे इडियम्स, उन पे लिख दो, सिल्वर लाइनिंग वगैरह और ये सब। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि हाँ लिखते तो थे ही सब। वैसे स्कूल में तो फ़र्क पता चलता नहीं कि भाई इसने तो कर दिया भाई शशि थरूर टाइप बीट, तो शशि थरूर टाइप बीट, केंड्रिक लमार टाइप बीट। हाँ तो कर दिया, सभी कर देते थे। बट मेरे को लगता है कि स्कूल से निकलने के बाद ही ये मेरा राइटर वाला कीड़ा जागा है। वीडियोस बनाने के बाद ना बेसिकली। बट तू अपने फ़ोन में लिखता है ना? मैंने एक बार तेरा एक स्टोरी देखी जिसके तूने फ़ोन में बहुत सारे जोक्स और प्रेमाइसेस लिखे हुए थे। हाँ दिखाऊं? आई मीन नहीं, यू डोंट हैव टू, इफ यू वांट, श्योर। मतलब दिखेंगे नहीं, ओके कैमकॉर्डर ही तो है। चल तेरी वीडियो में दिख गया ना, अब तेरे को सू करूंगा कोई भी देख रहा है तो। एक भी जोक कॉपी हुआ गया कोई? क्या सीन है, लोग जोक कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा।
नहीं, मैं कहूँगा कि हाँ मुझे दिख जाता है एक आधी, बट ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बट हो ही जाता है। वुडंट यू कंसीडर दैट फ्लैटरी एज अपोज्ड टू लाइक फीलिंग कि यार हाँ मतलब ठीक है भाई, ऐसे भी नहीं कह सकते ना फिर कि तुम ही चाहते हो कि भाई कि तुमसे लोग सीखें और फिर तुम ही कह दो कि भाई क्यों मेरे को टेम्पलेटाइज कर रहा है, तो बहुत ही अजीब लगेगा। मैंने एक बार ऐसे अबैकस के ऊपर जोक बनाया था इंस्टाग्राम रील्स पे, एक ही बार बनाया था पहले कभी, कि स्कूल में सारे बच्चे बेसिक मैथ्स करते हैं, अबैकस वाला ऐसे करते हैं 74, तो किसी ने एग्जैक्टली वो सेम जोक कॉपी करा, मेरे को हर रोज डीएम करता है, उसने एग्जैक्टली वो डाल दिया। तो मैंने कहा मेरे को बड़ी अजीब सी फीलिंग आई कि अब क्या कैसे, पर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अबैकस से याद आया, अभी प्रथम बैठा है, प्रथम पे जोक्स बन रहे थे, मैं और अर्पित ना एक दिन ऐसे ट्विटर पे, नहीं ट्विटर पे भी चलते रहते हैं कि प्रथम पे ना ये डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड पे बैठते हैं, तो एक टेम्पलेट चल गई है कि प्रथम इतना छोटा है, प्रथम छोटा है। हाँ। तो ऐसे ही ना जोक बन रहे, मैं और अर्पित चैट कर रहे हैं 5 बजे सुबह के, और 6 बजे तक हमने कम से कम 100-200 जोक लिख दिए कि प्रथम इतना छोटा है पे। तो उसमें इसने अर्पित ने 100-200 जोक्स लिख दिए घंटे में, और उसमें अर्पित का एक जोक था कि प्रथम इतना छोटा कि जिम जाने के लिए अबैकस करता है। प्रथम इतना छोटा है कि पापा बचपन में खिलौने लाए, बट ये उनसे भी पिट जाता। स्टोरी 4 ब्रो, हेवी शिट यार। मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया जोक्स अपने दोस्तों पे बनाने में आते हैं। हाँ कसम से। तुम जैसे चाहो कि मैं ऐसे किसी एक सोशल फिनोमिनन पर जोक करूँ, यू डू इट एज परफॉर्मेंस, लेकिन जो असली दर्द और चोट पहुंचाने का जो जरिया होता है वो प्राइवेट जोक्स होते हैं दोस्तों के। कॉन्टेक्स्ट भी उनको ही होता है, दर्द भी उनको ही देना होता है। हमारे डू यू हैव लाइक पीपल इन योर लाइफ जिन पे तू कॉन्स्टेंटली ऐसे जोक्स बनाता है और अच्छा लगता है तेरे को उन पे जोक्स बना के कि वाह यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? हाँ बन ही जाते हैं। मतलब अभी क्या हुआ था, करुण भैया है हमारे घर आए थे, तो प्रथम भी था। तो करुण भैया, मैं और प्रथम काफी दिन बाद चिल मार रहे थे जब ये कोरोना की बीटी कम हो गई थी दिल्ली में। तो आए थे मेरे घर, ऐसी सब बैठ जाते हैं मेरे कमरे में, मम्मी आ जाती है बाहर कभी कभार। तो करुण भैया अपने घर से राजमा चावल ला रखे थे, तो मैंने बड़ा होलसम मूव है यार। मतलब ऐसे था ना कि एक रिश्वत होती है ना घर वालों की कि बाहर जा रहे चल खाना लेके जा, ऐसी मम्मी की प्यार जो होता है, कंसर्न, मम्मी का प्यार साथ लेके जा। हाँ। तो आई नो यू आर अ बिग चीला गाय। तेरी माँ ने राजमा चावल बनाए और तू करुण भैया के साथ पॉडकास्ट कर रहा। हाँ वैसे मेरी मम्मी ने भी कल सबके लिए खाना भेजा था कि मैंने कहा मम्मा देखो बाहर से मंगवाएंगे क्या फ़ायदा, आप ही कर दो। मैंने कहा एक तो पैसे भी कम लगेंगे, पैसे कुछ भी नहीं लगेंगे, घर के ही हैं, और अच्छा खाना भी मिल जाएगा। फिर मैं मम्मी को जाके ये भी बोल पाऊंगा कि मम्मा आपके खाने की तारीफ हुई, जो कि हुई। तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो यही था कि घर आए और वो राजमा चावल ला रखे थे, तो मम्मी आ गई रूम में कि ये डब्बा किसका है, तो मैंने कहा वो करुण भैया का है, वो खाना ला रखे हैं। तो मैंने कहा प्लेट्स ले आओ, तो खा लेते हम तीनों बैठे हैं। तो प्लेट ले आए और कह रही, और मैंने ना कहा कि चावल थोड़े और डाल दो, करुण भैया के आ गई। तो वो मुझे ऐसे देख रहे, मतलब उन्होंने कहा ठीक है डलवा ले, कोई सीन नहीं है। और मम्मी ने भी डाल दी, कह रही आज तो तू अभी तो खाना खाया तूने। मैंने कहा मम्मी बढ़िया है ना, मतलब हर किसी के घर राजमा अच्छे बनते नहीं है। तो मैं तो ये डिग ले लिया मैंने ऐसे, मतलब मुझे थोड़ा बुरा सा लग गया, बट सबके सामने ही तूने ऐसे बोल दिया। हाँ तो मम्मी ने भी कुछ काउंटर बोल दिया और ये दोनों फट गए, करुण भैया और प्रथम, कि भाई इसकी, मतलब मम्मी ने फुल अपने ऊपर जोक मार लिया कुछ कि भाई कुछ तो बोला था जिसमें हम पे भी डिग थे, बट मम्मी पे ही जोक था बेसिकली। तो ये लोग ऐसे हो गए कि भाई इसने मम्मी को भी सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर सिखा दिया। वही बोलने वाला था, तो तेरा ही टेम्पलेट है। हाँ ये तो मेरा फोर्टे है, मम्मी को कहाँ से आ गया। डैम ब्रो, योर मॉम वॉचेज योर वीडियोस दो स्टिल, राइट? हम लास्ट टाइम बात करी थी इस बारे में। इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस ना। मेरी मम्मा ने मेरे को रिसेंटली वापस इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है, मैं खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा इनको शायद अब मेरी उसमें इंटरेस्ट आ गया, बट कह रही नहीं वो तेरा छोटा कजन आया था उसने गलती से फॉलो करते, मैंने वापस अनफॉलो कर दिया। फिर से बुरा लगा मेरे को। इट्स अ प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि भाई लास्ट ईयर कर रखा था, मतलब अभी भी कर रखा है उन्होंने, बट उनको वो भी दिख जाता है ना कि तुम्हारे जब ब्रेक डाउन होते हैं IGTV पे, मेरा ब्रेक डाउन हो गया था तो वो दिख गया था। तो उन्होंने अगले दिन देख के भाई कह रही क्या हो गया, मतलब ये सब आ जाती। तो मेरे को ऐसे ही था, वो ऑनलाइन ब्रेक डाउन मुझे घर में नहीं चाहिए थे, कि उनको पता चल जाता है कि मैं यहाँ तो हंस रहा हूँ, बट इनको पता है यार, वो बहुत अजीब हो जाता है कि इन्होंने देख लिया यार वो वीडियो जो नहीं यार ऑनलाइन थी, जो इनको पता है कि नहीं सही है सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ घर पे। तो हाँ वो थोड़ा हो गया था। डू योर पेरेंट्स आस्क यू अबाउट कि यार ये यूट्यूब करियर से कोई स्ट्रेस आ रहा है, इज देयर एनी वे वी कैन हेल्प, हम ऐसा कुछ होता है? पता है उन्हें भाई, नोटिफिकेशन ऑफ कर दे यार। हाँ मतलब पता है उन्हें यार कि हो जाता है मुझे,
बट वही है ना, ये उनको भी लेने हैं फुल शॉट्स की, देखो बाल ग्रे हो रहे हैं और ये सब, बट उनको अपने जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं करना। वो नहीं दिख रहा होगा कि आ रखे हैं घर में भी, बट तू स्ट्रेस लेता, ये सब वो सब होता है, बट दे डोंट सी कि भाई ये इट रन्स थ्रू द फैमिली, वो होता आ रहा है। व्हाट लाइक स्ट्रेस? नहीं स्ट्रेस नहीं, वो स्ट्रेस को ब्लेम कर देते हैं, बट इट्स जेनेटिकल, वो हेयर ग्रेइंग। हाँ, तो वो स्ट्रेस की मुझे आई एम आल्सो कैरिंग इट, मेरे भी कुछ बाल होने थोड़े सो वुड यू से हैं। इट्स स्ट्रेस? अब यार मैंने आई ट्राई टू रीजन कि मैंने देखा कि आई मीन सम पोर्शन इट इज वेल, बट healthline.com पे विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है या नहीं। हाँ मतलब इट्स अ फैक्टर, बट आई वुडंट ब्लेम इट ऑन स्ट्रेस, मतलब पूरा मैं बहुत सारे मेरा यहाँ पे इसी टेबल पे दोस्त बैठता है, कई बार आके पोकर खेलता है, उसकी दाढ़ी यहाँ से सफ़ेद हो रही है, विच इज़ वियर्ड क्योंकि उसकी और मेरी सेम एज है। तो आई डोंट नो क्या है कि मैंने कहीं रिसर्च पढ़ी थी कि अपेरेंटली लाइक तुम्हारे अगर बाल ऑरेंज होते हैं तो इस वजह से होते हैं बिकॉज तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे में टेस्टोस्टेरोन जाता है। पर मैं बहुत सारे ऐसे उन लोगों को जानता हूँ जो टेस्टोस्टेरोन के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे है ही नहीं, उनके अंदर कुछ भी, तो उनके भी होते हैं। सो आई एम नॉट श्योर। ये जो हेयरलाइन वाली भी बात है, अर्पित वाला इतनी बात करता है, मेरी हेयरलाइन भी इधर इधर से रिसीड हो रही है। हाँ मैं भी तो हो रहा हूँ साइड से। हाँ, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये स्ट्रेस है, इसके अंदर लिखा था, ये भी स्ट्रेस है। ये भी लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से होती है, वो मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली फरीदाबाद में है, बट मेरे पापा की बिल्कुल भी रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं है, मेरे दादाजी गंदे से। सो आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ टफ। रैंडम नंबर जनरेटर की तरह कुछ भी कहीं भी भाई हाँ, कोई भी हो जाएगा। मतलब तुम्हारे परिवार में सबकी घटिया जांघें हैं लेकिन तुम्हारी अच्छी जांघें होंगी, पर तुम गंजे होगे तो तुम क्या कर सकते हो? बट हाँ, इंडियन जीन्स इन जनरल आई थिंक मतलब हिट और मिस है। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी बनाने के लिए, इवन मेंटल हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ऐसे जगह, मतलब आई डोंट नो लाइक ब्रो, थोड़ा मुश्किल है, लाइक इट्स जस्ट हार्ड टू क्या to just be Indian with these genes and like build a good body. मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, मेरे को पता है बहन चो कई सारे लोग बोलेंगे मेरे एब्स देख, तुम्हारे माँ के चूत, पर बट फिर भी आई डोंट नो, आई एम जस्ट सैड ब्रो। आई मीन मुश्किल तो है भाई, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही मुश्किल है जिम वाला चीज़, क्योंकि भाई मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने काफ़ी करे हैं। इट्स स्केरी फॉर मी। Why is it scary? क्योंकि बहुत ही अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई मीन पीपल आर सो मतलब ब्लेटेंटली इतना मतलब रॉ कैसे हो सकते हैं जिम ट्रेनर्स, मतलब रॉ। मैंने कहा भाई, मैंने कहा सर आप प्लेट लगा दो, कहता कौन सी खाएगा। ऐसे कुछ तो सीन था, मैंने जोक बनाया था इस पे इंस्टा स्टोरी पे, कह रहा था कितनी प्लेट लगा दूं, और कोई बंदा कहता मैं तो घर से खा के आया हूँ। ऐसा कुछ तो हुआ था जिम में, इट्स रियल स्टोरी। तो हाँ ऐसा हो जाता है जिम में। जिम ट्रेनर्स तो मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट बना के आ जाते हैं बिना डिग्री के, यूजुअली जितने भी होते हैं। मैं बहुत कम ऐसे देखे हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। मैं हमारे घर पे एक मसाज वाला आता था, जैसे मसाज करते हैं ना, जैसे मसूस नहीं, उसको मसूस नहीं बोलने का अधिकार, उसको मालिश वाला बोलेंगे, उसको अच्छा। उसके दर्जे में रखेंगे। मसूस की उसने डिग्री नहीं करी, क्योंकि मैं उसकी बात बताता हूँ। तो वो आता था ऐसे मालिश वालिश करने के लिए, ठीक है चलो मैंने एक दो बार मालिश कराई उससे। हाँ आई नो। वो एक पार्लर में वो सारा फेशियल फूशियल का काम वाम करता था, मल्टी जनरलिस्ट था, स्विस नाइफ का ही काम कर लेता था। तो उसकी तोंद थी, तो अच्छा। उसने देखा, कह रहा यार आप बॉडी वॉडी बनाओ। मैं कैसे बनेगी बॉडी? कह रहा ऐसे ऐसे करा करो और पेट पे हाथ फेरा करो। उसने मेरे को लिटरली ये बात बोली थी, और मैं इतना चूतिया था, मैंने एक दिन बार ट्राई भी करा कि पेट पे हाथ फेरता हूँ। हाँ। ये कोई बात होती है कि बहन जो आदमी पेट पे हाथ फेर रहा है बॉडी बनाने के लिए? पर इस तरह के टोटके होते हैं इस पूरी मसूस जिम ट्रेनर इस वाले पूरे क्राउड के अंदर। आदमी को रिसर्च करनी चाहिए ऑनलाइन। नहीं भाई, पेट पे हाथ फेरने से बॉडी बन जाती, तो भाई हर कब्जी की बॉडी नहीं होती जिसको कब्ज होती है। क्योंकि बस टॉयलेट पे जाके भाई ये होता था, मैं स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता था, और ना ऐसा कुछ तो सीन था, एक अभी नया भी आया है जो इन लोगों ने ही निकाला है मेरे दोस्तों ने, कि अगर पॉटी आ रही हो तो भाई नाभि में उंगली कर लो, थूक लगा के रुक जाएगी, ये सब पता नहीं क्या क्या। और स्कूल टाइम पे मतलब आई यूज्ड टू टेक टाइम, भाई मेरे को अपना पूरा हग्गा मारना है, मैं स्कूल के टॉयलेट में नहीं हगने वाला, मैं डायरिया हो रहा है भाई। स्कूल का टॉयलेट तो मतलब स्कूल का टॉयलेट का ये सीन था, दिवाली के टाइम पे बकचोदी बच्चे पटाखे लाते हैं स्कूल में, चलो भाई टीचर पे पॉप मारना तो आम बात हो गई, लेकिन नाजी बम पॉट में कौन फोड़ता है? साइड में सर कोई पीटी का सर था, हग वग रहा था, और उसे बगल वाले पॉट में जाके नाजी बम फोड़ा। वो बाहर निकला, उसने गेट खोल के देखा पॉट फटा पड़ा है, पॉट नीचे गिरा पड़ा है भाई टूट के, और वो कभी बिल्ड नहीं हुआ, उसको गर्ल्स टॉयलेट बना दिया। क्या? ये सच बात है। पॉट
टूटा, पॉट टूटा और फिर ना बिल्ड नहीं हुआ, तो गर्ल्स कैसे यूज करेंगी उसे? मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है। वो कभी हमारे आगे ठीक नहीं हुआ और फिर ना हम अगले साल जब आए 7th में आए और वो गर्ल्स टॉयलेट हो गया था। अब मुझे नहीं पता उनके क्या साइंस है। आई मीन उल्टा करते तो मैं मान लेता कि गर्ल्स में फटा है और फिर लड़कों का बना दिया कि भाई उनको नहीं चाहिए, भाई उनका हो जाता है खड़े होके काम। बट आई डोंट थिंक, मतलब इस तरह का ब्लेटेंट सेक्सिज्म, आई डोंट नो ब्रो, दैट्स क्रेजी। एक ऐसे ही, अब ये हम अब पॉटी की बात ही कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से वन पॉटी स्टोरी व्हिच इज, तो मैंने शायद पता नहीं इस पॉडकास्ट में बोला नहीं बोला, मैं कई बार अपनी पैंट में टट्टी कर देता था। इट्स नो जोक, इट्स नॉर्मल भाई। हाँ, इट्स नॉर्मल, इट्स अ यू नो those classes a lot about men expressing their feelings and being honest, so I just want to say that तो ना एक बार क्या हुआ था कि हमारे स्कूल के बाथरूम में, मैं 2nd या 3rd में था, जहाँ पे खाली पाइप होता है ना, मतलब कुछ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, स्कूल बोल रहे प्रगति हो रही है, तो 3-4 हो गए हैं, एक जगह पे सिर्फ पाइप है, अभी उस पर वो लगाएंगे पैरीवेयर की पूरी पॉटी सीट जो वो लगाते हैं, हाँ, वो था खाली पाइप। तो स्कूल, ये वाला स्कूल ठीक था, अच्छी वाइट टाइल्स थी, क्लीन रहता था, ठीक है, अच्छा पैसा था इनके पास। हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ था यादव नाम का, उसकी शक्ल आशुतोष राणा की तरह लगती थी, वो बिल्कुल उसकी ऐसी हरामी आंखें थी और एकदम जेट ब्लैक था एकदम देखने में वो, और बहुत ही स्केरी मेनेसिंग। छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम, क्लास में यादव आया, मैडम को उसने बोला मैम कुछ फुसाया होगा कि पॉटी वॉटी हो गई कुछ है। हाँ, क्लास के सब लड़कों को, हर सेक्शन में हो रहा था, तो हमारी बारी आई कि किसकी पॉटी आइडेंटिफाई करो। हाँ, हमारे सेक्शन के सारे लड़कों को वो लेके गए बाथरूम के अंदर। भाई मतलब मेरा पुराना रिकॉर्ड था, तो जो वो नहीं होता कि जो ये वॉलंटियर करना चाहते हैं 2 कदम आगे हो जाओ, भाई सारे 2 कदम पीछे हो गए। मैं ऐसे खड़ा हूँ और भाई जब यादव ने वो दरवाज़ा खोल कर दिखाया ना, मतलब मुझे लगता था कि जो इंसान की फीसिस होती है ना, वो डिफरेंट टाइप से आते हैं। आपको डायरिया है तो आपको थोड़ी मतलब पिल इस तरह से आएगी, ठीक है। इफ़ यू गुड बॉल मूवमेंट्स तो अच्छे छोटे छोटे नीट टर्ड्स आएंगे। मैं लोथड़ा नहीं बोलना चाह रहा था, लैंडे बोलते हैं उन्हें, लैंडी। हाँ, ये ऐसे टर्ड्स आएंगे। एक बहुत ही विशाल एनाकोंडा टाइप का एक टर्ड ना, मतलब ऐसा भी नहीं है भाई कि वो उस पाइप के इर्द गिर्द ऐसे बना हुआ था, जो इमोजी नहीं होता पॉटी का, एनालैंडा। सॉरी भाई वो पाइप के इर्द गिर्द ऐसे, किसी ने इतनी क्रिएटिविटी से वहाँ पे पॉटी करी थी कि वो ऐसे वो हुआ था, और ऊपर तक उसने अपना यूं कर रखा था एंड में। भाई वैन गो क्या आया यहाँ। भाई अच्छा, अब ये वाली बात आ गई, यादव मेरे को घूर के देख रहा है कि बताएगा। मैं सही में सोच रहा हूँ भाई, मैंने तो आज मेरा तो पेट भी साफ है, मेरे को जुकाम भी नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैंने तो करी भी नहीं है। एकदम पे ऐसा नहीं होता जब स्कूबी डू वाली मिस्ट्री के अंदर तुम एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बंदे को पकड़ते हो, बोलते हो ये था, एक ऐसा लड़का निकल के आता है बोलता है मैंने करी थी। अच्छा, कन्फ्रंट। हाँ भाई, और ना उसने मेरे को 1 सेकंड के लिए देखा कि तूने कई बार फेस करा है, तो मुझे आंखों से कुछ टिप्स दे दे। मैंने वैसे करा। तेरी गांड मरेगी अब। भाई उसे ले गया यार, उसको बहुत सुनाया, बट लाइक इट जस्ट, मैं आज तक उसके बाद स्कूल से कभी नहीं मिला क्योंकि मैंने स्कूल शिफ्ट कर लिया, बट आई ऑलवेज वंडर्ड कि उसने वहीं 3 फुली ऑपरेशनल टॉयलेट से खाली पड़े हैं, वो पाइप के पास क्यों जाकर होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, लाइक सम मिस्ट्रीज जस्ट यू नो। एक वो पता नहीं तुम्हारे स्कूल में ऐसा था या नहीं, कुछ स्पेसिफिक एक किताब है, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। अरे मेरे पे कलेक्शन है डायरी ऑफ अ विम्पी किड, मैंने पढ़ी है सारी की सारी। हाँ, मतलब अभी रिसेंटली छोड़ी 1-2 साल से, बट मैंने अपने स्कूल टाइम में मेरे पे बुक्स हैं, पेपर। तूने उसमें चीज वाला वो देखा? हाँ, राउली का चीज टच की उनके बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर एक चीज पड़ा होता है सड़ा हुआ, और जो भी छूता उस पर चीज टच आ जाता है, उसको कोई नहीं छूता, कोई खा लेता है उसे बहन का। हाँ, ये पता नहीं होता किसने खाया होता है। उसको बुली खिला देते हैं स्कूल के। अच्छा, इसे खिला देते हैं ना, राउली को। हाँ, जो उसका दोस्त होता है ग्रेग। करेक्ट। ओ ब्रो, हाँ, और राउली पागल सा होता है। राउली मतलब ग्रेग इज द सोबर वन एंड राउली इज द यू नो फ्लिप गाय। तूने फैमिली गाय देखा है? हाँ, देखा है। फैमिली गाय या फैमिली मैन? एफ इज फॉर फैमिली। एफ इज फॉर फैमिली नहीं, बिल बर का एनिमेटेड शो है। अच्छा, बिल बर मालूम है ना? हाँ, बिल बर तो पता, मुझे लगा वो फैमिली मैन। नहीं, अरे वो नहीं। एफ इज फॉर फैमिली के अंदर भी मतलब ऐसा ही इक्वेशन दिखा रखा है कि एक लड़का होता है और उसका एक बेवकूफ़ दोस्त होता है, इसी तरह से उनकी और ग्रेग और उसकी उसी में उसका और उसका एक भाई होता है ना, रॉल्फ या रूडोल्फ नाम का। उसका भाई होता है
रॉड्रिक जो हरामी होता है, जिसका बैंड होता है, जिसका बैंड होता है, लोडेड डाइपर ब्रो, आई हैड नो आइडिया ब्रो, डायरी ऑफ विम्पी किड वाज ग्रेट मेरा बहुत अच्छा गया है भाई बचपन ये पढ़ के ना। मतलब मैं कहूँगा दिस द इनिशियल डेज जहाँ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरे को लगा कि भाई यस बुक्स कैन बी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो हाँ वही दिन थे जो मैं कहूँगा जहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया किताबें। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी बट इट वाज वन ऑफ देम जो मैंने पढ़ी है, मतलब सीरीज। वेयर डिड यू पिक इट अप फ्रॉम? किसी ने रेकमेंड करा था? में, स्कूल की लाइब्रेरी में थी? हाँ स्कूल की लाइब्रेरी में। आई मीन इट वाज नॉट द फर्स्ट बुक जो वो रेड कलर का कवर है, इट वाज लाइक सेकंड, रॉड्रिक रूल्स वगैरह जो ब्लू कलर का है सेकंड पार्ट। तो मैंने कहा इट्स क्या सीन है क्या है, तो उसमें लिखी हुई थी सीरीज। मतलब उसने ना शुरू में जो ऑथर है जेफ केनी, तो उसने काफी सारी बना दी थी शायद शुरू में ही, तो सेकंड बुक में भी ना आगे की बुक्स लिख रखी हैं। हाँ करेक्ट। तो ये सीन है कि उसने शुरू में काफी सारी बना दी थी, ये नहीं कि एक फिर एक फिर एक। तो ऐसे सीन था। तो फिर मैंने पढ़नी स्टार्ट करी एक मंगा के। एंड स्कूल में तो ऐसे भाई फ्लिप खा गए लड़के कि तूने लाइब्रेरी में होता है ना, इशू करानी होती है बुक और फिर वापस करनी होती है एक हफ्ते बाद, तो तूने तो ऐसे हो गया कि तूने अब तक वापस नहीं करी। मैंने कहा भाई ये मैंने खरीदी और सब ऐसे। भाई तू ऐसे भी पढ़ता है? तुम्हारे यहाँ इशू वाला कल्चर था, लोग करते थे? हाँ और मतलब ये कल्चर था कि लोग, अरे यार ये तो सीन एक बताऊंगा मैं, बट ये था कि इशू करा के ना एक हफ्ते में वापस करनी होती थी कायदे से अगले पीरियड में। जैसे एक हफ्ते में एक पीरियड होता है लाइब्रेरी का थर्सडे को, एंड नेक्स्ट थर्सडे तुम्हें रिटर्न करनी है, एक हफ्ते पढ़ लो जाके। तो लोग नहीं करते थे और दोबारा इशू करा लेते, तो लोगों के नाम पे 3 इशूड होती थी और लास्ट में ना उन्होंने वापस ही नहीं करी और लास्ट में तो पेपर नहीं देंगे अगर तुमने बुक्स वापस नहीं करी। तो लोगों की 3 4 इशूड है और उन्होंने आखिरी तक भी वापस नहीं करी। उनको कहा खरीद के लाके हमें दो, उन्होंने करी ही नहीं। डैम। और पेपर भी दिए। हम लोग स्कूल के अंदर बहुत चिंदी काम करते थे, मैं और मेरे एक और दोस्त। हम लोग जो किताबों के अंदर वो नहीं होते पीछे सब्सक्रिप्शन की स्लिप होती है, एक छोटा सा पैम्फलेट लगा होता है, हम वो फाड़ के फेंक देते थे ताकि बहन जो किताब वो इशू ही ना हो पाए आगे। जैसे मेरे को अच्छा एक सीन होता था लाइब्रेरी में ना, स्पोर्ट्स मैगजीन आती थी और काफी सारी मैगजीन्स पड़ी होती थी वहाँ शेल्फ पे। तो लोग ना वो बुक्स के बजाय वो उठा लेते जाके, और कुछ बच्चे बस ऐसे ही बस यूएस ओपन पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब देख रहे हैं, और कुछ लोग बस ऐसे ही वहाँ पे ना पता नहीं लाइब्रेरी में क्यों होती थी गृह शोभा उठा के बच्चे ऐसी टाइप की टेबल होती थी, तो लाइन से बच्चे बैठे होते थे और ना कोई सबसे गंदा पेज खोलेगा जिसमें कि भाभी की नेवल एवल दिख रही होगी, और फिर उसको खोल के ना सरका देगा साइड, मैम देख लो क्या पढ़ रहा। उसके पास बुक रखी है, उसकी बुक के ऊपर रख के गृह शोभा। मेरे को सिर्फ ये बता, तेरे स्कूल में गृह शोभा क्यों आती थी? मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद मेरी टीचर्स आंटियाँ थी लाइब्रेरी वाली। यार ये जो इकोनॉमी है, मतलब जहाँ पे टीचर्स के लिटरेरी इंटरेस्ट के भी कदर की जाती है। थोड़े बच्चे इतने आरामी थे, वो थोड़ी टीचर ऐसी सी थी, मतलब फिजिक में मतलब आंटी और मतलब पतली, उसका नाम गुत्थी रख दिया। गुत्थी? हाँ, कपिल के शो में नहीं आती थी, सुनील ग्रोवर बनता था, उसको गुत्थी बुलाने लग गए। इतने हरामी बच्चे हैं भाई। भाई यार जो ये मैगजीन वाला कल्चर है ना, ये मैंने भी बहुत देखा। कल ये लोग आए थे तीसरी सुनने वाले, वो भी यही बात कर रहे थे कि हम स्कूल में कोई मैगजीन पढ़ता था। मैं ना उन लोगों को बड़ा ऐसे देखता था कि कैसे लूजर है मैंने, मतलब तुम लिटरली तुम्हें इंटरेस्ट है क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, तुम मैंने जो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि क्योंकि हमारे स्कूल में ना मैगजीन के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ता था, तो उनको लगता था कि हम खड़े हो जाएंगे, थोड़े अलग हो जाएंगे, वहाँ बात कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। सॉफ्ट बोर्ड्स पे ना ये सब लगे हुए थे, टंग ट्विस्टर्स और माइंड, स्कूल वाले कुछ लगाते हैं ना एंगेजमेंट के नाम पे, जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, कुछ एंगेजमेंट के नाम पे चीज़ें लगा रखी थी। ये टंग ट्विस्टर है, यहाँ पे रिडल्स लिखी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो उनके आसपास घूम के बात करते रहते थे। अच्छा तो एक सीन था, आपने सुना होगा कि अक्सर ना खबरें आती हैं कि पीपल स्मगल गोल्ड इन देयर रेक्टम्स एंड शिट, कि भाई टट्टों में छुपा के सोना होना जो भी। बूदे में, टट्टों में कहाँ छुपाएंगे? गांड के नीचे। मतलब अंदर मतलब रेक्टम में। तो ऐसे मतलब पक्षी भी पकड़े गए हैं और गोल्ड काफी कुछ स्मगल हो जाता है मतलब। तो भाई हमारे स्कूल में लाइब्रेरी में एक बार सीडीओ के बंच आए थे जो कि उनको बेचना था, मतलब बच्चों को, कि बचपन में कार्टून ही देखते थे 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे, तो एनिमेटेड कार्टून। उसका नाम कार्टून नेटवर्क पे आता था एक शो, शमशेर सिकंदर चड्डी बड्डी। एंड उसकी सीडियाँ आई थी कि भाई इनको देंगे बच्चों को। उसी दिन आई एंड टीचर बाहर चली जाती है लाइब्रेरी के, तो इतने में बच्चों ने मतलब ऐसे रख ली अपने खुद की किताबों में रख के, वो पकड़े गए। जब जाते वक्त जब इशूड बुक्स चेक होती है कि तुमने इशू कराई, उसमें सीढ़ियाँ निकल रही हैं बच्चों की, तो भाई सब ने ली थी, लेकिन एक बच्चे पे मिली नहीं किताब में, तो वो भोला भी नहीं था, वो बदमाश टाइप का ही था, तो उसने
पीछे कार्ड में रख दी थी कि सिकंदर शमशेर सिकंदर चड्डी वड्डी की सीडी, और टीचर ने उसको छनवा दिया, सॉक्स वॉक्स उतार कहा के देख ली इस पे है कैसे, नहीं ये तो सबसे बदमाश लड़का है। और भाई क्लास में जाके वो बस ऐसे भाई हम सबकी फट गई कि भाई काफी ब्रूटल जोक उसने चड्डी बड्डी वाला सीन कर दिया है भी। हाँ मतलब ओ ये तो भाई सोचा ही नहीं यार। मैं तो यही सोच रहा था बैठ के, मैंने कहा यार ये रियली वेंट उसने तो सही में हाँ भाई दैट्स बट चड्डी मतलब आई गेट इट लाइक बट ठीक है फक यार। मैंने मतलब डिस्गस्टिंग चीज़ें देखी हैं, मैंने स्कूल में बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं जिसने मेरे को ट्रॉमेटाइज करा। आई थिंक स्कूल के अंदर रहना ही मतलब ये नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे अक्सर आजकल एंटरप्रेन्योर बोल के चले जाते हैं स्कूल डजंट टीच यू एनीथिंग, इस तरह की लोड़ा लसन बात है, कॉलेज से कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं। आई थिंक स्कूल तो मैं ये सिखाता है कि दुनिया के अंदर किस किस प्रजाति के किस किस घर से कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या मानसिक रोग लेके, और तुम्हें उन सबके सामने जीना है, अपना काम भी करना है। क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब चीज़ें करते हैं यार। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो अपनी नोज़ ही निकाल के खाती थी और सबके सामने। एक लड़की अपनी उंगलियां ऐसे चूसती थी, एक लड़की की मम्मी उसको यहाँ पे वो सेफ्टी पिन और रुमाल देती थी क्योंकि वो खाना खाते उल्टी कर देती थी डेस्क पे। ओहो। तो मतलब आप देखते हो कि किस किस तरह के रोगित पीड़ित ऐसे लोग आते हैं और आपको उन सब के बीच अपना काम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। इट्स जस्ट आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट मेरे को स्कूल की एक्चुअली बढ़िया मेमोरीज तो सारी लेटर ईयर्स के अंदर है। उससे पहले बस खड़ा कर रखा है वैनचूत, मतलब कंपटीशन वगैरह भी जीत रहे थे, बट ये पनिशमेंट तेरे साथ हुआ है कभी ऐसे खड़ा होना? मैंने वो बताया है लास्ट पॉड में कि मैं फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास का सीन कुछ मेरा क्या सीन था। मैं फर्स्ट से प्रमोट हुआ था, मेरा जो स्कूल है प्लेवे वाला, तो मैं फर्स्ट से सेकंड में चला गया। सो आई फॉर मी मतलब मैं इतनी ग्रेजुएट नहीं करी थी क्लासेस। मैं LKG UKG मैं आया नर्सरी में, एंड मैंने प्रेप नहीं करी। लोग प्रेप करते हैं नर्सरी के बाद, एंड मेरे को सीधा फर्स्ट में भेजा कि भाई एक मिनट, प्रेप व्हाट्स प्रेप? क्योंकि दिल्ली और हरियाणा का स्कूल सिस्टम थोड़ा अलग होगा, आई डोंट नो। सो इट्स लाइक LKG UKG हाँ नर्सरी प्रेप फर्स्ट। क्या? हाँ 5 चीजें लगती हैं फर्स्ट में जाने के लिए? बेंच हमारा डायरेक्ट प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, फर्स्ट, ये था। कितनी? 4 हमारे यहाँ 5 है। प्रेप भी एक प्रेप है, बट मैंने वो नहीं करी, सब ने करी है मेरे दोस्तों से जिन्होंने भी मैंने पूछा है, जो मेरे साथ हैं अभी। तभी मेरे से शायद वो एक साल बड़े हैं कुछ लोग, मतलब कुछ ने शायद नहीं भी करी, बट मैंने नहीं करी पर्सनली। प्रेप होती है एक तो उतना स्मार्ट था? हाँ इट वाज लाइक दैट। तो वो वाला बच्चा था जिसको फर्स्ट से थर्ड में डायरेक्ट प्रमोशन दे देते हैं। हाँ बट फर्स्ट से थर्ड वाला नहीं था, मेरा नर्सरी से फर्स्ट था, तो इतना भी नहीं। पर तूने क्या ऐसे के लिए तो हाँ। क्या ऐसी चीजें एग्जिबिट करी थी कि तेरी मोटर स्किल्स अच्छी थी या तू बस ज्यादा सोशल था? बस वही ना, फर्स्ट आ गया क्लास में, ऐसे ही होता था। उनका बेसिस यही है कि जो फर्स्ट आ गया क्लास में उसको प्रेप नहीं करानी, या ऐसे टॉप 3 बच्चों के लिए होता था शायद। जो भी है, मेरे को अभी इतना याद नहीं बचपन का, बट मैंने प्रेप नहीं करी। हाँ मेरे को मम्मी पापा सब नहीं बता रखा, और मुझे भी याद है प्रेप नहीं करी मैंने। तो मेरे को इतना अभी ना आया नहीं, क्योंकि क्या था ना LKG और UKG की क्लास सेम थी, सेम टीचर, क्योंकि भाई पढ़ा देती हैं टीचर इतना तो। राइट। अब मेरे पहली क्लास जो क्लास थी वो नर्सरी थी, नर्सरी भी नहीं, नर्सरी भी हो गई चलो ठीक है। फर्स्ट मेरी क्लास थी जो मेरी पहली मतलब वो थी फॉर्मल की, मतलब अब हो रहे हैं एकेडमिक्स। सो मेरा हो गया, पास हो गया ठीक है अच्छे नंबरों से। सो मेरे को आई कुडंट ग्रास्प द कंसेप्ट कि भाई प्रमोशन वाला कि तुम्हारी क्लासें बदलती हैं। सो इट्स फॉर मी कि तुम्हारी वही क्लास है, एंड मेरा सेकंड क्लास में नाम जा चुका है, मेरे पास पूरी सेकंड क्लास की किताबें हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ रहा हूँ, सेकंड क्लास है। जो बाहर सेक्शन लिखा होता है तो उस क्लास के अंदर चला गया, नए बच्चे मेरी जो फर्स्ट क्लास थी ना, जो टीचर थी, मैं उसी के पास जा रहा हूँ दोबारा से, और वो भी इतनी भंडी, उसको नहीं पता वो भी इतनी भंड कि उसको पता ही नहीं है इसको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया। क्लासमेट बदल गए थे? हाँ, नहीं हाँ क्लासमेट बदल गए थे। सो मेरे को लगा सेकंड क्लास हो गई, बट क्लास में वो फर्स्ट क्लास में ही जाके बैठ रहा था जो मेरी लास्ट ईयर क्लास थी। कब तक करा तूने ब्रो ये? 1 महीना। एंड आई किड यू नॉट भाई, पीटीएम वाले दिन भी नहीं, एक दिन ऐसी वो जो टीचर है मेरी सेकंड क्लास की, जो टीचर है उसको मैंने आज तक देखा नहीं, मुझे पता नहीं सेकंड क्लास की टीचर, मुझे लगता है यही पढ़ाएगी मुझे 12वीं तक। तो मेरे को नहीं पता था कि टीचरें चेंज हो जाती हैं। मैं पढ़ रहा था उससे भाई सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास दोबारा चल रही है मेरी। तो मैंने 1 महीना फर्स्ट क्लास दोबारा पढ़ी है, एंड वो टीचर आई सेकंड वाली तो कहती मेरी क्लास में ऋषभ अरोरा नाम का बच्चा नहीं आ रहा 1 महीने से, मैं क्या करूं? तो कह रही कि मतलब पेरेंट्स को कॉल कर दो, और मैं ऐसे उठ के कहता हूं एडवाइस लेने आती है इससे। हाँ मैम प्रेजेंट, और वो देख रही क्या सीन है इसका, ये आपकी क्लास का है? कह रही नहीं,
इसको तो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया और उसको पता ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ 1 महीने से उसकी क्लास में पढ़ रहा हूँ। और मेरे ना चाटे वाटे मारे, मेरी मम्मी को बुलाया और कहा कि ये चांटे किसने मारे? 2nd क्लास की टीचर ने कि तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो। तो तू बहनचोद बोल, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को सॉर्ट ही नहीं करा, मैं बहनचोद लौट के अंदर आ। लेकिन ऐसे नहीं होता था ना पहले, ये न्यू नॉर्मल था। ये तो नए जमाने के रूल्स हैं कि अब नहीं मार सकते हैं, पहले तो चलती थी कुटाई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब भैंचो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के अंदर आना शुरू तो किया। भाई मैंने 2nd क्लास इस इंप्रेशन में काटी है, सब मेरे को ऐसे रिटार्ड समझते थे कि इस बहन के लोड़े को पता ही नहीं भाई। तो ये है भाई, ये मेरा ट्रॉमा है यार 2nd क्लास का, कि मेरे पे सब टूल किट तो वही है 2nd क्लास वाली, बट मैं कर रहा हूँ 1st क्लास में पढ़ाई। बहुत अजीब था बहुत। तूने ये भी नहीं देखा कि मेरे क्लासमेट बदल गए हैं, कि जो हाँ मेरे को लगा 2nd क्लास हो गई ना, क्लासमेट नए आ गए नई क्लास। तुझे लगता था हर साल बच्चे शफल होते हैं? बच्चे को क्या पता यार। भाई क्रेजी। नहीं पर मैं समझ सकता हूँ, इस तरह की चीज़ ऐसे बहुत होता है। ये प्रथम भी सेम क्लास में था उस टाइम पे। भाई झूठा दिलासा तो मत दो नहीं होता ये सब मेरे साथ हुआ था। नहीं यार, मैंने नर्सरी रिपीट करी है। तू मेरे से क्या बोल रहा है? तू अपने छाले फोड़, मैं तेरे सामने और फोड़ता हूँ, तेरे को मैं बताता हूँ अपने किस्से। मैंने नर्सरी से रिपीट करी है क्योंकि अपेरेंटली स्कूल सिस्टम में एक सिस्टम ऐसा है कि जुलाई से पहले पैदा होने वाले बच्चे उस मतलब बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि जैसे अगर एक क्लास बन रही है, जैसे बन रही है KG-A बन रही है, तो उसके अंदर वही सब बच्चे आएंगे जो जुलाई के बाद पैदा हुए हैं फॉर सम फकिंग रीजन, आई डोंट नो व्हाई। हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम था, मेरे जो बचपन के स्कूल में। मेरा बर्थडे था जनवरी में, या मई था, मई या जून या जुलाई में से कोई एक महीना उसके बाद वाले। तो उन्होंने कहा ये इस क्लास में नहीं आ सकता। अच्छा। टेक्निकली उसका मतलब ये है कि जो लोग मैं 97 बॉर्न हूँ, जो लोग 96 बॉर्न से, मेरे को उनके साथ जाके बैठना पड़ता। टेक्निकली सिस्टम ऐसा था। बट मेरे घर वालों ने बोला ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा। तो 1 साल फिर वो सीन हो नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ, बट तो मैंने नर्सरी रिपीट करी। तो टेक्निकली मैं उसके हिसाब से, अगर मैं मतलब अभी मैं 2015 में स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं 2014 में ग्रेजुएट होता, और फिर मैं वो लड़का होता जो अपनी क्लास के अंदर सब 96 बॉन्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा छोटा है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ ना ये। हाँ, तो जो तेरे साथ हुआ मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि 1 जनवरी को किसी का बर्थडे नहीं आता था। 2nd, 3rd, 4th बहुत सालों तक मेरा सबसे पहले बर्थडे आता था। और सबसे लास्ट नाम पॉजिटिव कि तुम सबसे बड़े हो। लोड़ा बहनचोद। बुली तब भी होते थे छोटों से। मैं बुली तो नहीं होता था। बुली मैंने यार बहनचोद ऑपरेस ज़्यादा कराया है, ऑपरेस होने से मेरे को लगता है। बड़े हैं जी। नहीं, आई थिंक वो गुजर होने की वजह से जो इंडोक्ट्रिनेशन थी, वो मुंह ऐसे कर रहा है ना। मुझे मेरे को पता लग गया कि ये गुजर ऐसा कर सकते हैं, बट मैंने इतना नहीं करा। पर ऐसी बात नहीं ब्रो, मैं भी मतलब बुली हुआ। हाँ भाई, वॉलेटाइल तो होते ही हैं आप लोग, गुजर लोग ना। मतलब नहीं, पर मेरे को ये सब पता नहीं एक्चुअली। ये ना जो पूरे ये कास्ट की आइडेंटिटी होती है, मेरे को काफ़ी लेट पता लगी कि हम ऐसे हैं। बचपन में मेरे को पता नहीं था। मेरे को लगा ये 6th में पता लगा, जब और गुजर स्कूल के अंदर आए, वो मेरे दोस्त बने और उन्होंने ऐसा बोला हम गुजर हैं ये सब। मैंने फिर थोड़ा और रिसर्च करा, पता लगा ये है। तो मैंने बहुत साल तक ऐसे ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं भी वो करूँ, बट सब टीचर्स ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली सब। मतलब मैं काफ़ी डिसइल्यूशन हो गया था। फिर मैंने कहा यार कि भाई एक नॉर्मल आइडेंटिटी रखते हैं, ये जस्ट बिकॉज इस रीजन में हम रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि यही करते रहेंगे ज़िंदगी भर। क्योंकि जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ कौन गुजर, क्या वो, कहीं और चले जाओ तुम, ये सिर्फ ये यहीं तक चलता है। पर नहीं यार, मैं भी बुली हुआ हूँ यार। मैं 2nd, 3rd में मेरे को याद है एक लड़की थी, मैं उसको लाइक करता था। बहुत ऐसी बड़ी बात होती है स्कूल के अंदर जहाँ पे इतना सेक्सुअल रिप्रेशन होता है कि ऐसे बोल देना लाइक करता हूँ। वो ऑफेंड हो गई इस बात से, उसने अपने बड़े भाई को बता दिया जो 4th, 5th में था। तो वो मेरे को बस में मिला, वो सेम रूट पे जाती थी हमारी बस। उसने मेरी गुद्दी ऐसे पकड़ी और वो मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ और वो उस तरह का छोटा बच्चा है कि उसके दांत के ऊपर दांत आ रहा है। कई लोगों के कैसे खराब दांत नहीं आ रहे थे, मतलब क्या घटिया जेनेटिक्स हैं, ऐसे आते हैं उन लोगों के। हाँ भाई, हाँ भाई हाँ भाई, ऐसे भाई उसने पकड़ा और भाई मेरे को अभी भी याद है, ऐसा लग रहा था मेरे को मेरे पूरे शरीर के अंदर से ना जान चली गई है। मेरी बहन से बात मत करियो। वैसे मैं बहुत छोटा था यार, 3rd क्लास में आदमी को 2nd, 3rd में क्या ही पता होता है। तो उससे मेरे को बड़ा फोबिया पड़ा और ऐसे डर हो गया था इनिशियली। ऐसे बात करने में मैं थोड़ा और वो हो गया था। इट टुक मी अ व्हाइल, बट लाइक ये तो होता ही है। मतलब मैं कहूँगा मैंने बुली करा है बचपन में। आई यूज्ड टू बी दिस फैट एस किड, जो कि मतलब मैंने लास्ट पॉड में बताई थी व्योम की कहानी की। मतलब वो बच्चा जिसने कैच पकड़ ली थी उस बच्चे की जो बंदी के आगे क्रिकेट खेल रहा था। राइट बताया था। तो व्योम को मैंने बहुत बुली करा बचपन में। मेरे साथ 1st से ही है वो। उसको मैंने 3rd तक बहुत बुली करा। उसके बाद वो
वो हो गया थोड़ा सा, मतलब समझदार, इंडिविजुअल हूँ यार। हाँ, मतलब वो बच्चे टाइप का दिमाग था उसका 3rd तक, तो बुली हो जाता था वो, उसको पता नहीं था कि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मैंने क्या, मेरी बुलिंग क्या थी, उसकी बहन थी हमारे स्कूल में बड़ी, आई थिंक हमसे 3-4 साल बड़ी थी दीदी, तो मैंने बहुत बुली करा उसे 1-2 महीने तो, कि मतलब भाई पिटाई विटाई करनी, टीचर के आगे घुसंड दे देने। तो ना ये सब हो रहा, और ना एक दिन ना उसकी दीदी ने देख लिया उसको लंच, उसने बोला ही नहीं आज तक उनको, उसको लगा नॉर्मल सी है भाई, ये होता होगा। तो भाई उसकी दीदी देने आई लंच, मेरे को नहीं पता इसकी दीदी है, तो उन्होंने देख लिया व्योम को कर रहा हूँ भयंकर बुली, और मेरे को वो इंट्रूडर प्ले कर रही, मतलब वो ऐसे प्ले कर रही कि मेरा भाई नहीं, वो पूरी कन्वर्सेशन सुन रही है, और मतलब मैंने 5-10 मिनट बुली करा उसे, और उन्होंने सुन लिया पूरा। और मेरे इतने में एक लड़की आ रही है 3-4 साल बड़ी, उन्होंने मेरे चांटा दे दिया, और उन्होंने टीचर को भी बता दिया कि क्या क्या करता है मेरे भाई के साथ। अब ये हुआ, ये रिसेस में हुआ है, ये 5वें पीरियड में टीचर पढ़ा रही, कोई अलग नहीं, शायद एक ही टीचर पढ़ाती थी तब तो, सेकंड में तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी, ये सब कन्वर्सेशन के बाद कि मत करा कर, घुसंड की आवाज़ आई। टीचर पीछे मुड़ी, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं बहुत तेज मारा, और मैंने मारा था व्योम के उस वक्त। ओह माय गॉड भाई। और मैंने कहा आपने मेरे को मना किया, अब इसको नहीं बोलोगे अब व्योम के चाटा, कि भाई तेरे को अभी बोला कि ये तेरे को नहीं करेगा तो तू करना चालू अब। तो ये सब होता था स्कूल में। मेरे को एक उससे बहुत दुखद और फनी बात याद आती है साथ में, सेम हम ऐसे, ये तू प्रथम कितना छोटा वाले जोक से भी मार रहा था। हमारे एक टीचर थी, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो शायद 3.5 फुट की थी। अच्छा, हाँ सही है। जो भी कुछ है, यू नो, मतलब पीपल आर अलाइन डिफरेंटली, वो थी बिल्कुल। एंड शी यूज्ड टू वेयर हाई हील्स, राइट। हमारी क्लास में एक लड़का था जो अनफिल्टर्ड था, मतलब आज के टाइम पे वो बहुत अच्छा रोस्टर बन जाता। अच्छा, ठीक है, अगर उसे ये प्लेटफॉर्म मिलता तो। हाँ। उसने उनको गिट्ठी बोलना शुरू कर दिया सबके सामने। तेरी इंग्लिश की टीचर है क्लास में, अभी इंग्लिश का एक अलग चार्म होता है भाई, इंग्लिश की टीचर है, इंग्लिश पढ़ाएगी, अच्छे खासे लिटरेचर्स, किताबों का तुम संधि विच्छेद करोगे। ओ गिट्ठी ऐसे बोलता था वो चिल्ला के उसे। कौन सी क्लास में? 6-7 में ब्रो, बहुत होता है। अच्छा। एंड ब्रो मैं देखता था टीचर से, देखती है इग्नोर करती है, देखती है इग्नोर करती है, देखती है इग्नोर करती है, देखती है इग्नोर करती है। उसने डिफरेंट टीचरों के लिए डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स अपना लिए थे। और एक टीचर ऐसी थी, वो नई आई थी, उसको कुबड़ी या पता नहीं क्या बोल के मैंने देखा, वो एक दिन स्टाफ रूम में रो रही थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना। तो क्योंकि भाई ये तो बहुत होता है, टीचर्स रो देती थी भाई, मतलब साइकोलॉजिस्ट की क्या काम होता है टीचर्स को, जितना मानसिक टॉर्चर, क्योंकि झेलना पड़ता है ना। हाँ, जैसे जिन बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में काम करते हैं, उन पे एक श्राप होता है, वो ज़्यादा बकचोदी नहीं कर सकते। हाँ। और अगर उनके पेरेंट्स एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं तो वो सारे जोक्स उन्हें सुनने पड़ते हैं। मतलब एनिमेटेड कैरेक्टर्स, मतलब यार जैसे हर टीचर के अंदर एक वो होता है ना, एक फितरत होती है, ये वाली मैडम इसका ये अंदाज़ा, ये वाले सर ऐसी वाली बकचोदी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मारता है, कोई अनोइंग होता है, तो बच्चे जोक्स बनाते हैं मनोरंजन के लिए। अब वो बच्चा जिसके माँ या बाप है वो साथ में ही बैठता है, क्योंकि उसको कूल भी तो बनना है। मैं सोचता था भाई उनको कैसा लगता होगा घर जाके, मम्मा आपके लिए वैसा सा कहते हैं, मम्मा कोई बात नहीं बेटा आप ध्यान मत दिया करो। एंड इट्स सो स्केरी कि अगर तुम रिवील ही ना करो ये मेरी मम्मी है, और तुम उनके बीच रहो कि भाई ये, मतलब तुम कुछ बोल नहीं रहे हो बट दे बिच अबाउट योर मॉम इन फ्रंट ऑफ यू। कि तुम नॉवल, एक पूरी कहानी बन सकती है। एक स्टार्ट तो हो सकता है ना, क्योंकि शुरू से तो नहीं पता होता आते कि इसकी मम्मी है। हाँ, देयर इज अ टाइम व्हेन दिस न्यूज़ ब्रेक्स आउट, तो व्हाट्स द इनिशियल टेक की हर, आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई टीचर होगी, आई मीन अच्छी से अच्छी भी, यू बिच अबाउट हर भाई, एवरीवन। सो अपनी मम्मी के बारे में पहली बार दूसरों से सुनना, और डू यू, आई डोंट नो, डू यू स्टॉप देम राइट देन, कि भाई जब वो स्टार्ट कर रहे हैं कि मत बोलो मेरी मम्मी है, या तुम थोड़ा आरामी मन में सुनते हो कि यार ये ऐसा क्या कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के बारे में सुन लेता हूँ। और एक स्टेप आगे अगर तुम साथ करते हो ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हाँ, और तुम डिकॉय होते हो। हाँ, कि तुम डबल एजेंट कह तो तू सही रहा है भाई, इसकी तो चाय भी गंदी बनती है यार ये तो चाय भी बेकार बनाती है भाई, तुझे कैसे पता, मम्मी है नहीं, बट इमेजिन करना कि वो बच्चा फिर बड़े होकर सीरियल किलर बनता है, क्योंकि उसको शुरुआत से उसने रिप्रेशन करना सीख लिया होता है। वो मान ले उसकी मम्मी नहीं, उसके 4 रिश्तेदार काम करते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, और डिफरेंट कैपेसिटीज में काम करते हैं।
और सब लोग उसकी बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं हाँ 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 ऐसा। इनफैक्ट वो कुछ अटैक्स टीचर पे खुद लीड करता है। अरे हमारे साथ हुआ है, हमारे सर थे मैथ्स के, उनका बेटा पढ़ता था स्कूल में, छोटा 2nd क्लास में था वो शायद। हाँ। तो ना वो छुट्टी के टाइम, बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है 1:30 बजे, बड़ों की हमारे जो 12वीं के वो 2:30 बजे लेट होती है। हाँ। हाँ, तो वो क्लास में आ जाता था क्योंकि सर का आखिरी पीरियड होता था, तो वो बैठता था। अब उससे हम ट्यूशन भी पढ़ते थे सर से, तो हमने उससे फ्रैंक हो गए, वो ट्यूशन में भी दिख जाता था और उसने हम पता लगा लिया, हम उसको अपने पास ही बिठा लेते थे एज अ गार्ड कि भाई हम तो आपके बेटे के साथ ही बैठे, हमें क्या बोल लोगे। हाँ, हाँ। तो भाई वो कुछ मैथ्स का ही कर रहा था। तो कह रहा कि बता दो भैया। मैंने कहा क्या है ये? कह रहा होमवर्क है। मैंने कहा तो भाई तेरे को तो आता होगा, तेरे पापा टीचर है। कह रहा ऐसे ही है अपने बाप क्लास में है भाई उसका बाप। और ऐसे बच्चा है वो ऐसी। अब ना सर को पता है मेरा यूट्यूब चैनल है 12वीं में, मैं थोड़ा लास्ट में ही ब्लो। 12वीं में शुरू कर दिया था ना? मैंने तो 10वीं में ही शुरू कर दिया था भाई। वो कैसा सीन होता है, स्कूल जाके होमवर्क वगैरह करना, ट्यूशन अटेंड करना और यूट्यूब वीडियोस बनाना? बताऊंगा पहले ये वाला किस्सा कि स्टार्टेड टू ब्लो अप बोर्ड्स के टाइम के अराउंड 12वीं के। एंड तो उसके ना फोन में उसने सर्च किया होगा, सबको पता चल गया था एट दिस पॉइंट लास्ट में कि इसका चैनल है। एंड मैंने बताया वो शायद कि देयर इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ फिजिक्स टीचर जिसमें उन्होंने मेरी मम्मी को मेरा वो भेज रखा है प्रैक्टिकल के दिन, मैं शीट पे सो रहा हूँ एंड देयर इज़ अ फोटो लिटरली ऑफ इट। और मेरी मम्मी के व्हाट्सएप पे फोटो गई है, सी योर सन इज स्लीपिंग इन प्रैक्टिकल। अब मेरी मम्मी बस लिख रही है ओके। मम्मी ने भी बस ओके लिख रखा है उस टीचर को स्मॉल में, लोअर केस में। तो ये सीन है, मम्मी को पता है और उस टीचर को भी अब पता चल चुका है। वो शी इज़ जस्ट वर्च्यू सिग्नलिंग माई मॉम एट दिस पॉइंट कि ये स्ट्रीम करता है रात को, देख लो इसे। सो हर टीचर को पता है ये लड़का रात में स्ट्रीम करता है, सर को पता है, सबको पता है बोर्ड्स के टाइम पे। वो लोग डिस्करेज नहीं करते थे कभी? आई मीन सॉर्ट ऑफ, बट उनको पता है कि नहीं पड़ेगा फर्क। दोस्तों के लिए भी नया, ये सब भी कहते ही थे कि भाई कर ले, पढ़ ले, अभी ख़त्म हो जाएंगे तब कर लियो। सो इट वॉज लाइक दैट, नॉट डिस्करेजिंग किसी की भी एंड से। सबका यही था कि बाद में कर लियो, नॉट रॉन्ग। ऐसे तो किसी ने नहीं बोला। आई मीन ऐसे मुंह पे नहीं बोल सकते ना कि भाई देयर इज ऑलवेज अ इम्प्रेशन कि स्कूल तो वही क्रिएटिविटी मारता है, सो दे कैन नॉट से इट डायरेक्टली कि भाई तू बंद कर दे। इट्स लाइक कि कम कर दे, अभी मत कर, बाद में कर लियो। क्योंकि सारा नैरेटिव ये तो यही होता है भाई, 11वीं में पढ़ लो 12वीं। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना जो एक ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ चीज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। स्कूल में तो मुश्किल फिट भाई, सारे नैरेटिव स्कूल के बाद ही निकलते हैं मेरे को। स्कूल के अंदर एक ही नैरेटिव होता है, हम सब पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे ओपनली अपने प्लान डिस्कस नहीं करता कि मेरी ना ये ऑल्टरनेट हॉबी है। हॉबीज के भी बड़े लिमिटेड स्कोप होते हैं भाई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ना सर ने ना सर्च कर रखी होगी मेरी स्ट्रीम, और ना उनका बेटा ट्यूशन में चला के बैठा हुआ है, हम जहाँ जाते थे ट्यूशन, वो वीडियो देख रहा था मेरी। तो ना सर भगे बाहर गए, हम वहीं थे। हमने बाहर से सुना, कह रहा है मेरे को पता चल गया मेरी वीडियो चल रही है। कहते ये डैंकी की वीडियो मत देखा कर। डैंकी? ये डैंकी की वीडियो मत देखा कर। और हम इतना फटे हैं वहाँ पे, हंस रहे थे। That's crazy। बड़ा सर भी क्या करेगा बहन, जो अपना ये घर का विधि लंका ढा रहा है, वो तेरी तरफ जा रहा है क्योंकि तू कूल बड़ा भैया है। नहीं मतलब जा तो नहीं रहा, बट उसको हम ठीक ही लगते थे। हाँ, उसको भी ऐसे ही था, बकचोदी था बच्चा वो। पानी दियो ब्रो। हाँ, ये लो। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है ना, मैं जैसे ना मेरे कुछ कजन्स कहते हैं भैया हम आप पे लुक फॉरवर्ड करते हैं, आप हमें अच्छी बातें बताओ। मैं यार सोचता हूँ ये भी मेरा सब यूट्यूब चैनल देखते हैं, क्या सोचते होंगे मैं ऐसी बातें करता हूँ। ऐसे जो एक रेपुटेशन होती है घर के अंदर, यार ये ना अच्छा है, वो टूटती चली जाती है। इट्स सो स्केरी भाई कि मैं अभी गुजरात गया था, सो अक्टूबर में भी लास्ट, ऐसे ही मेरा दोस्त रहता है वहाँ, उससे मिलने गया था मैं। अच्छा। सो मैं गया अहमदाबाद एंड मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ जिनसे मैं मिला नहीं ज़िंदगी में। एंड माई फादर वॉज लाइक कि एक बार मिला, पैटर्नल साइड के थे, कि मिला 1 दिन की बात है, 5 दिन के लिए जा रहा है, थोड़ा टाइम दे के आ जाइयो। 1-2 घंटे मिला, वो जानते हैं तेरे को। मैंने कहा जानते कैसे, मैं आज तक मिला नहीं। कह रहे वो जानते हैं तेरे को। अब मैं वहाँ गया हूँ एंड गुजराती मील इज़ लाइक मतलब ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एट अ टाइम। ब्रेकफास्ट में ही ब्रेकफास्ट कहने के उन्होंने भाई 56 भोग बिछा रखे हैं कि खाओ अब। तो मैंने मतलब आई डोंट नो इतना कैसे खा लेते हैं, इट्स लाइक डिफरेंट सेपरेट टॉपिक, बट उन्हें पता है। सो अब वहाँ पे उनका एक बेटा था, लाइक फैमिली टेम्पलेट जो होती है। सो ही वॉज लाइक मेरे को कमरे में लेके गया, वो लाइक आप यूट्यूब करते हो? तो मैंने कहा हाँ।
तो कह रहा चैनल नाम, मैंने उसे बताया डैंक ऋषु, सर्च करा उसने, कह रहा ये आप हो? मैंने कहा हाँ। उसने सब्सक्राइबर्स देखे होंगे तो वो फट गया, कह रहा भाई आपने तो तन्मय भैया के साथ भी बना रखी है। तो 5 minutes into the conversation he was like fuck भाई ये आप वो बिग फैन ब्रो हूँ मैं तन्मय का। एंड मैं भाई ऐसे हो गया कि भाई सही है। और फिर मतलब बात हुई एंड मतलब ऐसे हो रहा है आजकल की ना, मेरे जो भी एक्वेंटेंसेस हैं वो मतलब कुछ पापा को शायद कॉल वॉल करके ना मेरा नंबर मांगते हैं, बट मैंने ना मना कर दिया है। अब तो पापा को भी पता है, मम्मी तो पता ही था मम्मी को तो शुरू से कि नहीं देना कहीं नंबर। तो यू नो हाउ इट गोज कि भाई उनको मतलब जो भी चाहिए हो, मतलब मेरे पापा से मेरी 2020 या 19 के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी कि भाई इनका कॉल आया था उनके किसी का एंड उनको शाउट आउट किया, वो पैसे देने को तैयार है। मैंने कहा पापा आपको क्या लग रहा है मैं कितने रुपए में करता हूँ? कह रहे दे देंगे भाई वो तेरे को 5-6 हज़ार रुपये जो भी हैं। मैंने कहा पापा इतने ज़्यादा क्या करूँगा मैं पैसों का? तो मतलब उनको लगता है स्पॉन्सरशिप ऐसी काम करती हैं, ये किसी को भी रैंडम स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट को प्रमोट कर दो। सो उनको अब थोड़ा समझ आया कि नंबर नहीं देना, इधर उधर बताना नहीं, ये सीन है वो सीन है। तो हाँ आपके पेरेंट्स भी आपकी प्राइवेसी को लेके प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हाँ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। एक बच्चा घर आया करता था मेरे लास्ट ईयर तक। अच्छा हाँ काफ़ी ज़्यादा आना चालू कर दिया था उस बच्चे ने। क्या करने मतलब? शायद किसी पिछली गली में रहता था एंड वो रोज़ ही घंटी मार देता था आके एंड ट्रोल करने के लिए रुकता था वहाँ पे? रुकता बात करने के लिए। और अब भाई इतना इम्यून नहीं थे मम्मी पापा, तो उनका ये था कि क्या चाहिए। मैंने 1-2 बार किया, फोटो वोटो खिंचा ली, चला गया कमरे में। मैंने कहा ठीक है भाई हो गया होगा। एंड उसने भाई रेगुलरली आना चालू कर दिया कि ये तो यहाँ रहता है एंड ऐसे बोल भी नहीं सकते बच्चे को कि भाई मत आया कर। मैंने कहा ठीक है 1-2 बार ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मम्मी आप देख लिया करना और बोल देना घर नहीं हो, मेरी शूटिंग रहती है मैं गया हुआ हूँ। तो एट फर्स्ट मम्मी ने जब उन्होंने चालू करा खोलना, शी वाज लाइक ये यहाँ नहीं रहता। वो कह रहे आंटी क्या बात कर रहे हो, अभी तो स्ट्रीम देखी है, यहीं से तो होती है। ये सीन हो गया, वो स्ट्रीम के बाद घर आ रहा है। तो मम्मी को भी मैंने मना किया, कहा पापा थोड़े हैं वो बोल दिया करेंगे। तो पापा ने कह दिया भाई कि यहाँ नहीं रहता और ये सब होने लग गया। तो एक दिन मैंने कहा कि पापा ऐसे बोल देना कि अब ना आया करे। उसके बाद से वो आया नहीं। तो पापा ने अपने तरीके से बोल दिया होगा जो भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था। People recognize your parents or no? हाँ उसी बच्चे ने एक बारी मार्केट में कर लिया था। वो उसी बच्चे ने, ऐसे ज़्यादा नहीं है कोई ये तो नहीं करता ना कि पेरेंट्स को परेशान देखा नहीं ना किसी ने। हाँ अच्छी बात है। हाँ as you become more and more, as you gain clout and बट मैंने देखे हैं एक आधी मेरे को भी आए हैं, मतलब फैमिली सर्कल से ही मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, और मम्मी के फेसबुक पे डली हुई थी मेरे साथ फ़ोटोज़, और वो लोग सेव करके मुझे भेजते हैं कि भाई मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ कहीं से। और मेरी मतलब मैं बस कह रहा हूँ मम्मी ये सब हटा लो मेरे साथ फ़ोटोज़ यार, लोग देख लेते हैं। तो उनको भी लगा यहाँ से भी देख सकते हैं, उनको पता चला, तो मैंने थोड़ी करवा दी, हटवा दी। तो वो क्या रिश्तेदार क्या बस जस्ट दे जस्ट वांट टू से हाय और लाइक व्हाट? दे जस्ट वो फेमिलियरिटी की फीलिंग जो है ना उन्हें चाहिए कि हम तेरे कहीं के लगते हैं कुछ। एंड आई फील लाइक मैं इतना वो नहीं हूँ फैमिली सर्कल गए कि मतलब मेरे को इतना नहीं पता अपने मम्मी पापा के अलावा रिश्तेदारों का सीन। तो आई डाइग्रेस। देखो उगते हुए सूरज का सब जुड़ना चाहते हैं। मेरे को ऐसी छोटी छोटी विजडम वाली बातें स्कूल आई वोंट से इट लाइक दैट, बट हाँ कह सकते हैं कि भाई व्हाई वोंट, मतलब एक है भाई, तो व्हाई वोंट यू लाइक टू बी एसोसिएटेड। हाँ ब्रो, यू अ बिग ऑडियंस, देयर इज नो डिनाइंग दैट। और मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे लोग किस किस तरह से एसोसिएट होते हैं। आई थिंक सब लोग यही अज्यूम करते होंगे ना कि यार अभी तो ये छोटा ही है, 19-20 साल का ही है, ऐसे ईजिली बात कर सकते हैं इससे, अभी हाथ थाम लेंगे, आगे जाके और बड़ा होगा तो फिर फायदा हो जाएगा। आई थिंक होता है सबके साथ ही, जो भी यू स्टार्ट टू ब्लो अप वंस। यू थिंक यू गोना कंटिन्यू टू ब्लो अप और यू गोना लाइक डू समथिंग डिफरेंट? मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट ब्रो यूट्यूब नंबर्स, ये करियर यूट्यूब का। हाँ मतलब जब तक उम्र नहीं बीत जाती, मतलब जब तक वो बुन फटी वाली उम्र नहीं आती ना कि अब भाई हो रहा है, तब तक तो आई थिंक 3-4 साल और कि मतलब रेकलेसली तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ। मैं जैसे निकला हुआ हूँ ना डायरेक्शन लेस होके कि भाई माँ चुदा है दुनिया, भाई माँ चुदा है पैसे, अभी तो सीधा वीडियोज़ ही बनानी है। आई थिंक वो अप्रोच मेरे को, जो मैं अभी बात भी हो रही थी पॉडकास्ट के पहले, कि आई थिंक वो अप्रोच मेरे को ठीक करनी है थोड़ी लाइफ में। आई थिंक
नॉट कमर्शियल, मैं कमर्शियल नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक आई शुड से कि यार थोड़ा मनी माइंडेड होना चाहिए। आई थिंक इट्स बहुत ही गलत अप्रोच कि तुम रेकलेसली जा रहे हो कि भाई देखी जाएगी कितने लग रहे हैं पैसे, माँ चुदाए आ जाएंगे, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। आई एग्री। क्या पता भाई कल को कुछ हो जाए और तुम्हारी बस ऐसे 3 साल की मेहनत ख़त्म और तुम्हारे पैसे बंद हो गए वहीं के वहीं, अब क्या करोगे? आई एग्री ब्रो। मैं तो तेरे से थोड़ा और साल बड़ा हूँ, तो मेरे को तो ये चीज़ बहुत बाद में हिट हुई, तेरे को हिट हो गई। मैंने कहा यार भैंचोद, मैंने ना जॉर्डन पीटरसन की एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी। उसने एक करूजल पोस्ट डाल रखा था इंस्टाग्राम पे, कहता कि अक्सर लोग चीज़ों पे कमिट नहीं करते और बोलते हैं कि मैं आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये मेरे को लगता है 18 तक की उम्र तक सही लगता है, 19 में भी थोड़ा बहुत, बट उम्र का भी नहीं, तुम्हें जब जागो तब सवेरा भाई। एग्जैक्टली। तो वो एक टाइम के बाद आता है कि यार अब मैं ना, मतलब मैंने तेरे को ये बोला था ना कि यार मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट और राइटिंग करूँगा सीरियसली, और राइटिंग के आसपास चीज़ें करूँगा और ये करूँगा, क्योंकि आप बहुत समय तक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स खोलते हो, ये करते हो वो करते हो, बट ना फिर पता है लोग आपके बारे में क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फिगर आउट कर रहा है अभी, देख रहा है, आई थिंक, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत एज होती है, पर आदमी को खुद के मन का एक इंटरनल बैरोमीटर होता है कि यार अब मैं लोन पे कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, अब मैं ना अपने क्रेडिट सिस्टम के बाहर चला गया हूँ, और अभी ज़्यादा हो रहा है, मैंने अपने रजाई से बाहर ज़्यादा पैर फैला लिए। एक मुझे ये भी गलत अप्रोच लगती है, गलत तो नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी फ्लॉड है कि भाई मैं अभी ना बिगर पिक्चर पे फोकस कर, बिगर पिक्चर पे। आई थिंक तुम बिगर पिक्चर के चक्कर में ना वो स्मॉल पीसेस खो देते हो, एंड दैट इज़ रॉन्ग। कि छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप जो भी आती हैं, यू जस्ट कि जाना भाई नहीं चाहिए मेरे को तो सीधा भाई अब नेटफ्लिक्स की आएगी, एंड आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। वो डबल और नथिंग वाली जो माइंडसेट है ना, वो बहुत गलत है। या तो खाऊं घी से या तो जाऊं जी से, तो ये सीन है उसका। कि भाई ये बहुत गलत है। आई थिंक यू शुड टेक स्मॉल पीसेस इन द वे जो भी आ रहे हैं, रादर देन वेटिंग फॉर द बिग पिक्चर। ठीक है, होगी आ जाएगी, बट डोंट अवॉइड द स्मॉल वंस। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में तंगी है पैसों को लेके, तो बिल्कुल, अगर नहीं भी है तो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान चाहता है अपने आप को, स्पेशली मेरे को लगता है मेल्स के अंदर, कि वो पैसा कमा पाएँ, वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं। उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो अपने पेरेंट्स को ये दिखा पाएँ, देखो मैंने ये पैसे कमाए हैं, और देखो मैं धीरे धीरे अपने बारे में प्रोवाइड कर सका हूँ, देखो। क्योंकि वो मतलब वो एक राइट ऑफ पैसेज है, तुम वो नहीं कर सकते। हम खुशवंत सिंह की बात कर रहे थे, पता है खुशवंत सिंह ने अपने खुद के पैसे कमाने कब शुरू करे? 40 साल की एज पे। हाँ, आई मीन देयर आर मेनी पीपल भाई। बॉलीवुड वगैरह में भी ऐसे लोग हैं शायद, जिन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट करा है एक्टिंग आउट, एंड बहुत ही बैंकरप्सी की उस पे थे वो वर्ज पे, कि भाई अब तो ख़त्म ही सीन है, और वो भी छोड़ देते, बट जस्ट और तभी ब्लो अप हो गए। बट अब तो यार इंटरनेट आ गया, वी हैव दोज ऑप्शंस। हमें अब हमारे पास ये नहीं है ना कि ऐसा कोई सेंट्रल गॉडफादर नहीं बैठा जिसका चुसाव लेके आदमी को आगे काम करना पड़ेगा, वो वाला सीन नहीं है। मतलब अब जैसे इतनी सारी बातें होती है क्रिएटर इकॉनमी की, अक्सर आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा बाउंस अराउंड हो रहा है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह क्रिएटर इकॉनमी आ गया, ये वो। इससे पहले स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशंस थी, आजकल लोग कोर्सेज निकाल रहे हैं, 100 चीज़ें और कर रहे हैं। तो अब भी क्रिएटर्स अपने पैसे कमाने पे नहीं फोकस कर रहे, तो पता नहीं फिर क्या कर रहे हैं, किस बात का उनको वो चाहिए ना। बहुत है भाई बाहर लेने को ना, तुम बस हाथ करो यार, ये नहीं कि भाई अब बड़ा आएगा तभी। आई थिंक वो मेरे साथ है, जो बहुत अवॉइड कर दिया मैंने, आई थिंक। बट ठीक है, अभी फिर वही है मेरे साथ वो चलता रहता है। इट्स लाइक अ कन्वेंट्रम जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। अब करूँगा बट वो हो ही नहीं पा रहा। मर्च निकालनी थी 2019 के एंड शायद में, या 2020 के स्टार्टिंग में, अब तक नहीं आई। वही ना, कोरोना ठीक हो जाइए, वो बहाने खुद के लिए बहुत दिए मैंने। एक्चुअली यार इसके अंदर मतलब मैं, पार्ट ऑफ मी वांट्स टू से आई डोंट ब्लेम यू, पार्ट ऑफ मी आल्सो अंडरस्टैंड्स कि ना इस पूरे सीन के अंदर आदमी पहले अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है। हाँ। और पब्लिक प्रेशर आता है, उसको लगता है कि उस चक्कर में वो कर लेगा। हाँ। पर उसके अंदर पार्टली ये भी होता है कि तुम अनाउंस कर देते तो थोड़ी सेटिस्फैक्शन आ जाती है, चल कह दिया, हाँ, हो जाएगा। वो इंटरनेट वैलिडेशन कि यार लोगों को पता है तुम्हारा एक प्रोजेक्ट होता है बहुत बड़ा। हाँ, यू अनाउंस इट कि भाई हाइप के लिए, बट यू गेट इक्वली प्रेशराइज्ड एज वेल कि भाई अब तो बहन जो इतनी हाइप है तो बनाना पड़ेगा कुछ सही ना। बट मैं यही कहूँगा कि अनाउंस तब करो जब तुम्हारे पास हो भाई उस हाइप के लायक चीज़ ना। और या तुमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है। एटलीस्ट एक थ्रेड तो, ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही विच हंट पे निकल गए हो कि भाई तुमने अभी फिगर आउट किया, अरे भाई उठ के तुम्हें सपना आया और तुमने इंस्टा पे पोस्ट डाल दिया, अरे भाई वीडियो आ रही।
जो भी प्रोजेक्ट आ रहा। हाँ, मैंने एक कोशिश करी एक बुक ऑफ पोएम्स लिखूं, पर मैंने एक गलती करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले ना मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से सुना था कि भाई हम जो भी काम करते हैं ना हम पब्लिक में करते हैं। आजकल ये कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया टेक की दुनिया के अंदर कि वी बिल्ड इन पब्लिक। मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसको मैं तुरंत टेस्ट कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस क्या फीडबैक आया कैसे है। तो मैंने उस पर ट्विटर पर थ्रेड बना दी, इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर दिया, कर दिया। हर तरफ से अब लोगों को पता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ पोइट्री के ऊपर, ठीक है। तो मेरी अपनी मोटिवेशन उसको लिखने के लिए कि हाँ हो जाएगी वो कम होती शुरू हो गई और प्रायोरिटीज आनी शुरू हो गई। अगर मैं उसको शांति से करता, चुपचाप से करता, आई कुड हैव जस्ट बीन लाइक हाँ मैंने लिख दी है, चलो अब प्रचार करते हैं, अब फाइन ट्यून करते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज कई लोग कहते हैं आप हर चीज़ पब्लिक में करो और एकदम अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। कई लोग हैं, एक बंदा है डेरेक सिवर्स, वो बोलता है नेवर अनाउंस योर गोल्स टू एनीवन, क्योंकि तुम अनाउंस कर लेते हो तुम्हारे मन में ऐसा लग जाता है कि यार अभी हो ही गया है। सो आई डोंट नो, इट्स आई स्टिल स्ट्रगल विद इट कि इसका अप्रोप्रिएट वो क्या है बैलेंस। आई थिंक वही कि एक थ्रेड होनी चाहिए तुम पे, मतलब एक सिरा होना चाहिए स्टार्ट जहाँ से कर सको, बट ऑल्सो वो भी है कि तुम अगर थ्रेड खींच ही नहीं पाए फिर वो भी है। मेरे को जैसे मुनावर फारूकी वाले वीडियो के बारे में बात करनी जो तूने बनाया था, उसको भी अब काफ़ी समय हो गया आए हुए, है ना? 2-3 महीने शायद। यार मतलब इज इट बिकॉज यू सॉ कि मुनावर फारूकी अभी पॉपअप कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, क्या है? लाइक आई लव दैट वीडियो, उसमें बहुत सारे प्रमाइसेस, बहुत सारे जोक्स हैं। उसका स्टार्ट क्या था? यू सॉ ही इज पॉपिंग अप, तूने कैसे स्टार्ट करा वो? हाउ डिड यू गेट टू द एंड? एक सीरीज है वही दैनिक रिशु वाली, इट्स लाइक न्यूज़ रिपोर्टिंग, राइट? बट यू नो वही यार कि आई जस्ट राइट डाउन जो भी चल रहा होता है, इन शॉर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर रखा है मैंने। वही अर्पित ने करवाया था मुझे कि भाई ये इस पे आ जाती है भाई न्यूज़, तो वहाँ से मतलब मुनावर वाला तो पता ही था, तो तब जोमेटो वाला भी चल रहा था और हम ऐसे ही फरीदाबाद में थे ही, गाना वाना बना रहे थे कुछ तो अपना ही। हाँ। हम आ जाते थे फरीदाबाद, अब अर्पित साथ ही था, तो मैंने कहा प्रथम के पास कैमरा था, मैंने कहा भाई वहाँ हम खा रहे थे खाना वाना, तो मैंने कहा अर्पित गाड़ी के पीछे आ, हम दोनों बैठे और मैंने कहा इम्प्रोव हम कर ही लेते, हम दोनों के हैं इतने मतलब स्किल्स की, हमारे आगे कैमरा रखा है, हम निकाल देंगे एक आधी जोक। तो बस बैठे थे, मैंने कहा अर्पित क्या कर सकते हैं? कह रहा भाई मैं बन जाता हूँ जोमेटो वाला और तू बन जा फिर रिपोर्टर कोई, और तू बोल दी मैंने मुक्का मारा। मैंने कहा ठीक है। हमने बस वो जो वीडियो में सीन है वो स्किट वाला एक मिनट का है और वो ओरिजिनल क्लिप भी 1 मिनट की है, तो उसमें कुछ नहीं कटा, हमने जो दिया और वही पूरा डाला है उसमें। इट्स 1 क्लिप एंड वो 1.5 मिनट निकाल गई वीडियो का। उसमें बस ये था कि ऐसे होता है ना, रिपोर्टर कहता है आपका, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है बंदों को कि हमारा चेहरा ब्लर कर देना, सो रिपोर्टर वाज लाइक ब्लर कर दूंगा और अपना चेहरा ब्लर कर देता है। तो ये सीन था, हमने वहीं सोचा था, मैंने सोचा था अर्पित को पता नहीं, उसको लगा उसी का ब्लर होगा। हाँ। जब एडिटिंग के बाद उसने देखा तो उसने स्टोरी डाली, यार रिसू मेरे को अपनी वीडियो में ले लेता है और चेहरा भी खुद का ब्लर कर रहा है। देखा था मैंने। पर यार वो तो इज अ मास्टर कोलैबोरेटर, मैंने देखा अर्पित का काम किसी भी तरह की उसके अंदर। वो भी कल करण वगैरह आए थे, वो भी तारीफ कर रहे थे कि वो कई सारे रोल्स फिट कर लेता है आराम से, पॉडकास्ट भी बढ़िया खींच देता है, गाना भी बना देता है, सब कुछ भी कर देता है। अर्पित जीनियस है भाई, वो उसको मतलब अगर कुछ काम नहीं भी आता होगा ना, उसको बोलूंगा अब कि नाच उसको नहीं आता होगा, वो उसमें भी कुछ कर देगा वो कुछ ना कुछ कर देगा, उसके पास है हर चीज में एक ना अपना टच डाल देगा वो। ऐसे कोई और कोलैबोरेटर्स हैं इसके बियॉन्ड जो लाइक बेबी बिहाइंड द सीन्स रहते हैं जिसका तू काम करता है? अमन के साथ मैंने अभी वो बनाई थी सेव द इंटरनेट करके वीडियो। हाँ देखी थी मैंने, वो हमने उसी दिन, वो इम्प्रोव है पूरी, कुछ नहीं लिखा। उसकी और तेरी जोक राइटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस तुम बात करते हो? हमारी बहुत सिमिलर है राइटिंग प्रोसेस। अमन थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, अमन का थोड़ा स्टैंड अप टाइप है। अमन ने मतलब मेरे को जब देखा था पहली बार, सो ही वाज लाइक कि हमारा काफ़ी सिमिलर है, तो हमने काफ़ी कुछ साथ में लिखा हुआ है फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं कि अमन ने मेरे लिए मैंने उसके लिए। हाँ, ये बात उसको स्पेशली ट्विटर पे एस्टैब्लिश करनी पड़ी थी, हरी थी, क्योंकि कुछ सीन वीन हो गए थे सराउंडिंग दिस। बट यही है ना कि उसको कुछ चाहिए होता, उसने फार्मर्स वाली वीडियो बनाई थी, उसने वीडियो कॉल करी थी हमको, मैं और अर्पित साथ ही बैठे थे उस वक्त, तो हम उसने पूरी स्क्रिप्ट रीड करी थी, तो वो कर लेता है। एंड मैं भी उसके पास चला जाता हूँ। जब इंस्टाग्राम वाली मैंने बनाई थी अभी रिसेंटली, मैंने उसको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाई, उसने कहा ठीक है बढ़िया आइडिया, बना जाके। उसको बंगाली वाला पोर्शन सुनाया मैंने, वो फट गया था वीडियो कॉल पे हंस के, उसको बढ़िया लगा, तो वो कहता जा भाई बना ले। तो ऐसी ही हम पे न्यूज़ आई, मेरा पास पीसी नहीं था, मेरा पीसी खराब था और वो 5 बजे आना था। सो 4 बजे न्यूज़ ब्रेकआउट होती है कि कल इंस्टा वगैरह बैन हो रहा है। सो हम लोग, मैंने अमन को कहा कि भाई हम काफ़ी एआई भी इंस्पायर्ड है, तो हमने कहा उन्होंने कर रखा है एआई भी इंस्पायर्ड हो। हाँ मतलब you guys were big fans of AIB when it was first popping up? हाँ, मतलब हमने काफ़ी पहले से ही देखा है when they were just starting out, पॉडकास्ट वगैरह साउंड क्लाउड वाले। तो बाय द वे उनके पॉडकास्ट बहुत बढ़िया थे। बहुत बढ़िया थे। हाँ,
सो हमने कहा कि कुछ करते हैं, क्यों नहीं, कल तो रहेगा नहीं, आज ही कर लेते हैं। तो 5 बजे पीसी आना था, मैं नहा वहा के बैठा, मैंने कुछ रॉ पॉइंट्स लिखे, उसने कुछ रॉ पॉइंट्स लिखे, हम जूम कॉल पे है, हमने नोटबुक बंद करी, पीछे फेंकी, हमने कहा कुछ नहीं हम बात करेंगे। हमने 1 घंटा बात करी। अमन ने कहा ठीक है भाई, निकल गया होगा तुझे लग रहा है वीडियो। मैंने कहा हाँ भाई 1-2 मिनट की तो बन गई होगी। मैं काटने पे आया वीडियो, 6 बजे मैं एडिटिंग पे बैठ चुका हूँ, 7 बजे तक वीडियो एडिटेड है, 7 नहीं 8 बजे तक वीडियो एडिटेड है। एंड मैंने उसको दिखाई, उसने कहा भाई सही है, और मैंने डाल दी इंस्टाग्राम पे, उसको दे दिया लिंक। तो मैंने कहा तू यूट्यूब पे डाली, वी शेयर्ड इट हाफ कि तू यहाँ मैं वहाँ, Right. हर जगह स्प्रेड हो गई एंड पीपल लाइक्ड इट। It was a great video, bro. एक दिन मतलब एक दिन भी नहीं कहूँगा मैं तो, उसे 1 घंटे में बनी हुई है। पर नहीं, तुमने जोक्स अपने लिखे थे और उसके बाद फिर मेमोराइज करे थे, क्या करा था? नहीं, ये सब स्पॉन्टेनियस था। सब इम्प्रोव, वो पूरी वीडियो इम्प्रोव है। टेस्टमेंट ब्रो, टेस्टमेंट टू एंड लोग नहीं मान रहे थे, लोगों ने कह रहे थे तुमको पता था ये न्यूज़ आने वाली है, इतने तुम बात आराम क्यों से नहीं तुम कर लोग रहे थे? उसमें प्रमाइज पंचलाइन मार रहे हो, हर किसी को लगेगा नहीं ऐसा कि लगेगा ना कि बट तुम लोग प्रमाइज पंचलाइन में बात कर रहे हो उस वीडियो के अंदर, ठीक है? जैसे मैं बात करूंगा, मैं एक इशू का प्रमाइज उठाऊंगा, फटाफट पंचलाइन मारूंगा, तू हंसेगा। बट ऐसा बहुत कम होता है। आई थिंक ये कर करके ही आता है, इट्स लाइक वो पॉलिश हो जाते हैं इम्प्रोव स्किल्स ना, तुम इतना कर लेते हो इतना। मेरे तो मतलब वही लाइव स्ट्रीम की वजह से आए हैं, 3 साल से तुम अगर कर रहे हो तो लाइव स्ट्रीम पे इतना बोलते हो चपड़ चपड़, वो इंस्टा स्टोरीज डालता है उसका, उससे इम्प्रोव स्किल्स इतने आ जाते हैं ना, कोई इंटरेस्टिंग वही नहीं है। रीटेक वाला सीन नहीं है बिल्कुल। ना 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 ना, इसमें तो रीटेक नहीं, मैं अपनी वीडियोस के लिए लेता हूँ काफ़ी 5-5, बट इसमें नहीं थे रीटेक, इट वाज अ जूम कॉल और उसको वीडियो में बना दिया हमने। तो आई डू थिंक यू कैन डू मोर स्टफ लाइक दिस इम्प्रोव, क्योंकि मेरे को लगता है कि तेरा, मैंने इनफैक्ट जो तेरा स्किल है ना, मैंने तेरे को कई बार तेरी लाइव स्ट्रीम्स की तारीफ करी, वो उधर ही निकल के आता है। हाँ हाँ, मेरे को करना है, मैं ले जाऊंगा लाइव स्ट्रीम को और आगे। मैंने 1-2 चीज़ें सोची हैं, एक डेटिंग शो, एक काफ़ी चीज़ें सोची हैं लाइव स्ट्रीम के लिए मैंने तो, और करना है मेरे को। एक ये मेरा एक प्रोजेक्ट है अभी, वो जो हो जाए उसके बाद काफ़ी कुछ करना है मुझे लाइव स्ट्रीम में। मेरे को लगता है कि आई जस्ट कांट गो बैक टू गेमिंग, जो मैं करा करता था उसमें भी इम्प्रोव स्किल्स है, बट आई डोंट थिंक अब मेरे लिए, अब वो पता नहीं क्या हो गया है। आई गेमिंग, आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, नॉट, आई वुड नॉट से डिसगस्टेड, बट आई फील लाइक कि अब मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़। इट वुड बी लाइक अपनी सोल मार के खेल रहा है। हाँ, तो IRL को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ बकचोद करना चाहता हूँ मैं कि भाई ट्विच पे जैसे लोग नंगे बैठे होते हैं ना बाथ टब में अपने, और गेम तो नहीं, मतलब मैं वहीं पे कुछ करना चाहूँगा, चैट शो नंगा हो गया मतलब ऐसे नहीं, बट हाँ मैं ट्विच, भाई मैंने आपको बताया तो था कि ट्विच पे लोग सो भी जाते हैं, स्ट्रीम होती है, कुछ भी चलता है ट्विच पे। तो ऐसे यूट्यूब का करना है, स्ट्रीमिंग सीन आगे बढ़ाना है मुझे, और मेरे को लगता है मैं कर पाऊंगा IRL ना। यूट्यूब का स्ट्रीमिंग सीन यूट से इज प्रीटी कॉम्पोजिट। एक टाइप का बंदा सामने कैमरे के बैठा होता है, या वो गेम कर रहा होता है, या वो किसी तरह का गेम खिला रहा होता है, या फिर वो ज्ञान चुदाई कर रहा होता है, या कमेंट्री कर रहा होता है, या ऑनलाइन गेम्स। कमेंट्री भी नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीम पे कोई नहीं कर रहा। यू प्ले पोकर? है पोकर खेले? नहीं। अभी समीर रैना ने एक स्ट्रीम करी थी ना उस पे पोकर स्टार्स के साथ, मैं और मेरे दोस्त काफ़ी पोकर खेलते हैं, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार कि अगर ऐसे पोकर वाली स्ट्रीम मीम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हो गया ऑफिशियली तुम उस वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो। समय ने जो किया इट्स काफी रेवोल्यूशनरी। ओह ही इज चेंज एवरीथिंग ब्रो, कसम से। विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन का वो करा दिया। अभी उसकी वीडियो आई थी आमिर खान के साथ और अरिजीत सिंह के साथ, क्या? मैंने देखी नहीं है। हाँ, आमिर खान का चेस खेला उसने? हाँ, विश्वनाथ आनंद भी है और आमिर खान, वही तो मैं कह रहा हूँ। इवन मलिका शेरावत को भी तो ले आया था वो ब्रो, वही तो सीन है। एंड द फैक्ट दैट इट्स चेस so basic, unsexy game of all time, of course, and है ना? people find it intriguing भाई, उन्हें पसंद है। बट उसका भी एक बार रिस्क वाला पीरियड आया, अगर उसने इनिशियली स्टार्ट करा होगा, सब लोगों ने बोला होगा ये क्या है कैसे है। नाउ इट्स बिकम, समय पे जोक बनते थे कि भाई बिगेस्ट लार्जेस्ट चेस स्ट्रीमर, क्योंकि भाई उसके कम सब्स में भी उसको बोलते थे कि भाई कोई कर ही नहीं रहा था चेस स्ट्रीम, तो तू अभी सबसे बड़ा चेस स्ट्रीमर बन गया है। व्हेन ही वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट। तो काफ़ी सही था, मतलब मेरे को उसकी बहुत सही लगती है जर्नी। बट दैट वाज अ रिस्क दैट जस्ट पेड ऑफ। हाँ भाई, मतलब फक, वो भी मतलब सेट ऑफ रूल से चल सकता था, बट उसने किया। मैं कमेडियन हूँ, मेरे को साल में एक बार जो स्पेशल आता है बस्ती वगैरह का, ऐसे डाल देता हूँ मैं। कुछ भी कर सकता था भाई वो उस पर, और वो तब भी ब्लो होती भाई, इज्जत ऐसा नहीं है, बट उसने जो किया है ना वो काफ़ी मतलब काबिल तारीफ है यार। 100%। He just became a streamer in the last 2 lockdowns, which is incredible. अभी तो हमें दिखता नहीं है। People love him भाई। अभी मैं दिखता नहीं है, because हम लोग ना एक्चुअली इतने ज़्यादा
इन कोविड वाले माइंडसेट में हो चुके हैं, हम इतने समय से कोविड के इर्द गिर्द रह रहे हैं ना कि कह रहा हूँ अपनी दुनिया को कंटेक्चुअलाइज करना बड़ा मुश्किल है कि पिछले 1.5-2 साल में क्या हो गया है दुनिया के अंदर। ऐसा लगता है कि अभी हम इसके अंदर हैं ही, अभी कुछ और होता रहेगा, अभी तीसरी चौथी पता नहीं कितनी वेव्स आएंगी। बट आई थिंक इवेंचुअली इन 2-3 साल में हम बोल पाएंगे कि फक भाई कोविड के अंदर ये सब चीज़ें हुई, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। People started to just be indoors. Streaming became a big thing. क्योंकि ये तो होता ही है ना, people love to live in nostalgia. क्योंकि अभी जब लॉकडाउन है ये सब है, मतलब कोरोना के टाइम पे बस भाई कैसा होता था जब सब नॉर्मल था, एंड जब सब नॉर्मल हो जाएगा भाई कोरोना याद आ रहा है. People love to live in nostalgia. लोगों को पसंद है. तेरे को एक किताब बहुत अच्छी लगेगी, इसकी एक बंदे की है, उसका नाम याद नहीं मेरे को, उसका नाम है रेट्रोमेनिया, व्हाई पॉप कल्चर इज ऑब्सेस्ड विद इट्स ओन पास्ट. अच्छा. और वो सारा इसी के ऊपर है. हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग कोई पुराना सा ट्रेंड लेंगे और ना, मतलब एक चीज़ होती है फिकल 500. अच्छा. ऐसे 500 लोग होते हैं हर कल्चर के अंदर जो ना ये डिक्टेट करते हैं कि लोग कौन से नाइट क्लब में जाएंगे. हाँ. तो जैसे हम ऐसा नहीं बोलते, दिल्ली के अंदर नाइट क्लब का क्राउड पहले होटल सम्राट जाता था, फिर नेहरू प्लेस शिफ्ट हो गया, फिर अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया. वो 500 लोग होते हैं. ऐसी कल्चर के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं. तो फक मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया. किस चीज़ के, पॉप कल्चर. पॉप कल्चर एग्जैक्टली. तो ना अब जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है सडनली बूम बॉक्स वापस आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जो लोग पहनते हैं, या फिर कि फिजेट स्पिनर्स एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है. फिजेट स्पिनर्स रूबिक्स क्यूब के टाइप की सिमिलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बट वो एकदम पे कूल हो गई. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग वापस ये देखें कि लोग फ्लेयर्ड जीन्स पहन लें 70s वाली, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है वो नॉस्टैल्जिया, उसको देखना. हमारे आधे से ज़्यादा जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी बातचीत होती है ब्रांड्स के आसपास उस पर होती है. भाई याद है पेप्सी के एड्स हुआ करते थे, याद है वो पेप्सी की. अभी हम बॉय बैंड के बारे में बात कर रहे थे. हाँ, लिफाफा. हाँ. सो पीपल लव टू लिव इन नॉस्टैल्जिया while not killing the new vibe simultaneously. That's true. People like the blend दोनों का, नया और पुराना. जैसे मैंने बंगाली स्किट में दूरदर्शन क्यों लाया, people like that shit, कि when you hit them with that old and new vibe at the same time, कि मेटा ह्यूमर के साथ तुम दूरदर्शन, what if दूरदर्शन meets मेटा ह्यूमर. So what's that? एक बंदा देखा तूने, अनुराग मानस वर्मा, नहीं, इंस्टाग्राम पे, वो ना उसकी रवीश कुमार की नकल करता है. क्या करता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लेता है कि जैसे बाबा का ढाबा, उस पर वॉइस ओवर करता है. बहुत ही जल्द मुझे बाबा के ढाबा पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि कैपिटलिज्म ने राज कर लिया है. जैसे इस तरह से पुराने न्यूज एंकर बात करते थे, बट न्यू कॉन्सेप्ट्स. आई लाइक दैट ब्रो. आई थिंक इंडियंस के लिए जो गेम है वो यही होगा, दे कांट गो टू मच बैक इन हिंदी और पुरातन की बात करें, बिकॉज लोग रिलेट नहीं करेंगे. ये हमारे यहाँ तब से ट्रोप चल रहा है ब्रो, यू नो, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, फकिंग क्या कहते हैं, जीन्स अंडर माई कुर्ता, ये वाली जो वाइब है ना कि आधा मेरा कुर्ता आधा मेरी जीन्स, ये इंडियन वेस्टर्न का ब्लेंड हमें बहुत पसंद है. हाँ. we eat that shit up, we love it so much, although I'm not sure if the next generation will be as fashionable. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, they're so, मतलब मैं उनको वो नहीं कर रहा विलिफाई, पर मैं अपने सारे छोटे कजन्स को देखता हूँ, सबको देखता हूँ, वो इतने टेक्नोलॉजी नेटिव्स हैं. शुरुआत से ही, मतलब वो फ़ोन को इस तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके टर्म्स ऑलरेडी ज़्यादा एडवांस्ड हैं. आई एम वंडरिंग आगे जाके कि साइबॉर्ग बनेंगे मैं, जो क्या होगा इनका. मतलब ये है ना कि अभी ये जो चल ही रहा है सीन, उसकी वजह से स्कूल वूल भी नहीं खुल रहे, तो उनकी जो मानसिक उम्र होती है ग्रो करने की, हाँ उसमें उनको स्कूल नहीं मिल रहा है. आई मीन तुम कितना भी उस पर कर लो, क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज कर लो स्कूल को, बट इट्स समवॉट इम्पोर्टेंट भाई. वो तुम्हारी नींव रखता है. वट एवर यू से, इट्स लाइक दैट चाचा जो तुमको करते हैं हरास, बट वो तुमको ये भी बताते हैं कि भाई समोसे को चटनी के साथ खाना है भाई. सो तुम समोसा तो एंजॉय करो. मैं समझ रहा हूँ, पर स्कूल सोशलाइज करता है आदमी को. हाँ. अगर जूम पे तुम करोगे तुम सोशलाइज नहीं होगा ना. ये मेरा कज़न है, हाँ, वो हेंचो ट्यूशन के बीच में पबजी खेलता है. तो भाई मैं किसी से मिलूँ, दोस्तियाँ फॉर्म करूँ, लड़ाइयाँ हों, हम सब से. स्कूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम, इट्स ऑलवेज लाइक अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, अस अगेंस्ट टीचर्स, अस अगेंस्ट सोसाइटी, अस अगेंस्ट अथॉरिटी. वो स्प्रेड आउट हो जाता है जूम पे, क्योंकि तब तुम्हारे घर का डायनामिक आ जाता है कि मेरे घर में कौन है, कैसे है. आई वॉन्ट स्कूल्स टू रीओपन ब्रो. आई एम सिक ऑफ सीइंग यंग किड्स इंडोर्स. या आई थिंक भाई हम तो नहीं कर पाते शायद जूम कॉल पे. पता है, हम तो इतने निखद्द थे कि भाई हमसे तो IRL नहीं हो पा रहा था, जूम पे तो हम लौड़ा पड़ते, हम ज्वाइन ही नहीं करते यार.
हो ही नहीं सकता भाई, मैं जूम पे पढ़ लूँ। मतलब अच्छा स्कूल का इंस्ट्रक्शन इतना कोई हाई फाई भी नहीं होता कि इसको जूम पे करा जाए। कॉलेज वॉलेज फिर भी जैसे कि बड़ी बहुत भारी चीज़ समझा रहे हैं। स्कूल में तो मेरे को मतलब ऑलमोस्ट स्कूल में जो पढ़ा है कुछ भी याद नहीं यार। बिल्कुल ही ना के बराबर याद है मेरे को क्या पढ़ा है मैंने। मेरे को सिर्फ मेमोरीज याद है, ऐसी रैंडम चीज़ें याद हैं। बिजनेस स्टडीज़ की 11वीं क्लास के अंदर से कि इंडिया के अंदर कर्ता फैमिली सिस्टम होता है जिसके अंदर ना जो पेट्रियार्क होता है वो मालिक होता है। ऐसी सी चीज़ें याद हैं। ये याद है कि बहनचोद मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम फिजिक्स का छोटे मुझे तो बस यही याद है कि भाई इकोनॉमिक्स से सिविक्स से ये सब मनरेगा वाले जोक मारना लोगों पे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति। तुम्हारे यहाँ जीके सब्जेक्ट होता था? जीके हाँ होता था। जीके एक्चुअली करंट अफेयर्स था उस टाइम का। यस, बिकॉज वो लोग और इट्स और मुझे पसंद था भाई वो करना। एंड उन्होंने जो लोगों को पसंद है उन्होंने वो बंद कर दिया। छठी में बंद हो गया था, 5वीं तक था वो। क्योंकि तो उसमें तुम बड़े रैंडम जैसे नेशनल बर्ड्स के ऊपर सारे पेजेस हाँ, हैं। नेशनल उन्होंने कितने बचपन से पढ़ाते हैं नेशनल स्पोर्ट हॉकी एंड इट्स नॉट। व्हाट? हॉकी इज नॉट नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इट्स नॉट। व्हाट इज इट? नथिंग इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहा है यार आर्टिकल तू? है, हॉकी नहीं है नेशनल स्पोर्ट इंडिया का। सही में? हाँ इतने सपने हमने चक दे इंडिया के साथ लगा लिए, झूठ हैं सारे। हाँ, नेशनल स्पोर्ट नहीं है इंडिया का कोई, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। नेशनल एनिमल क्या है बता चल? नेशनल एनिमल टाइगर। टाइगर, हाँ। नेशनल बर्ड पीकॉक। पीकॉक। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पता है? क्या? एक ना द ग्रेट बास्टर्ड करके, बस्टर्ड, हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करके था, और वो और पीकॉक में था कि कौन बनेगा नेशनल बर्ड इंडिया का। हाँ, तो आर्ग्यूमेंट ये थे, जिन्होंने कमेटी बैठी थी उनके ये आर्ग्यूमेंट था कि ना बस्टर्ड नहीं रखते यार, क्योंकि ना लोग इसको मिस प्रोनाउंस करके बास्टर्ड ना बोलते, बहुत इंडियन संस्कृति के खिलाफ हो जाएगा। हम तो ये करते थे। तुमको बहनचो उसका बास्टर्ड देंगे, तुम्हें पीकॉक का कॉक नहीं दिखा? तुमने पीकॉक फैक्ट्स ब्रो। बहनचो तुमने एक बुकमार्क को एनिमल, नेशनल एनिमल बना दिया। पीकॉक क्या है? बुकमार्क ही तो है। नेशनल फ्लावर पता क्या है? क्या है? लोटस। पता था। इट मेक सो मच सेंस ना। अब क्या है कि उस टाइम के आइकॉन्स भी जो थे ना, वो भी तुम जैसे फर्स्ट वुमेन ऑन माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल, बर्ड्स के लिए कौन है, सलीम अली, ये सब नाम तुम्हारे मुंह पर रहते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? APJ अब्दुल कलाम उस टाइम का। मुझे लगता है लोगों ने जीके के बाद ना अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सब बंद कर दी कि कौन अपडेट करे या ना करें, कौन है या नहीं है। दैट्स क्रेजी ब्रो। फकिंग जीके के अंदर रिमेंबर ज्योग्राफी? हाँ, ज्योग्राफी में मैं कल ही यूट्यूब पे देख रहा था बेसिक ज्योग्राफी, दोबारा मैं वो कॉन्टिनेंट्स वगैरह पढ़ रहा था। ऐसी? हाँ, मेरे को मतलब काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। मैं वो सब पढ़ रहा था। एशिया से स्टार्ट होता है और फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ, फिर इधर अंटार्कटिका, फिर ओशेनिया। वो ठीक, ऑस्ट्रेलिया को बदल के वो कर दिया है ओशेनिया। तेरे को पता है ना ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले पैंगिया होते थे, फिर गोंडवाना लैंड बना, सारा सिस्टम। ये नहीं पता मुझे। ये बेसिकली क्या है कि जो थ्योरी है, मैं डोंट कोट मी ऑन दिस, ठीक है, वो ये था कि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे अर्थ पे। हाँ, उसे पैंगिया ये तो पता है। उसे पैंगिया बोलते थे। फिर वो टूट टाट के अलग अलग तो एक गोंडवाना लैंड हो गया, कैसा ये तो देखा है मैंने कि हाँ इट वाज अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड, और फिर वो सब सेपरेट होके कॉन्टिनेंट्स बन गए। राइट। बट आर यू जस्ट फैसिनेटेड बाय ज्योग्राफी? क्या? हाँ, मुझे मतलब अच्छा लगा। मैं ऐसी कुछ बात चल रही थी डिस्कॉर्ड वगैरह पे ही, तो कुछ बात हो रही थी सर्वर्स वगैरह की गेम्स के, तो नॉर्थ अमेरिका। सो आई फेल्ट लाइक कि क्या सीन है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह की बात हुई, फिर मैं जाके वीडियो देखने लगा। बट ये तो मतलब और क्या देखा है? तो कॉन्टिनेंट्स की तो बहुत सिंपल सी बात है। और फिर वही सब की जो बेसिक ज्योग्राफी होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब देख रहा था, डिग्रीज वगैरह वही सब। ऐसा कुछ है कि इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज सारी गर्म होती हैं, उसके ऊपर ठंडी होती हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितना जाता है नहीं? आधा बांट देता है वो इंडिया को। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। हाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाता है। याद आ रहा है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो मैप मिलता था SST के पीरियड में, उसमें डिग्रीज भी लिखी होती थी, डॉटेड लाइन जाती थी। हाँ, डॉटेड लाइन जाती थी। और बच्चे बस ऐसे ही ग्राफ खराब कर दिया भेंचे लाइन मार के। वो मेरे को ये भी याद है ज्योग्राफी से इनफैक्ट कि उसमें वेदर के बारे में भी काफ़ी कुछ सिखाते थे। तो
ये पता लगा कि दिल्ली के अंदर टॉरेट क्लाइमेट है, दिल्ली यूनिक है, एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। बैंगलोर वगैरह सब टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आते हैं। एंड और ये अफ्रीका वगैरह एरिड में आते हैं। फक आई डोंट रिमेंबर क्या सीन था। एनीवे बहुत बट हाँ जो भी है तेरे को याद है मौसिनरम और चेरापूंजी? हाँ मौसिनराम चेरापूंजी, ये मानसून वाले एरिया, हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह है। बढ़िया है यार एक्चुअली ना। मतलब छोटे छोटे आई थिंक वो ना एटलीस्ट एक जीके का फ़ायदा ये था कि जो लोग आजकल इंटरनेट पे करते हैं ना कि ब्रो मैंने इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन करी, आई एम सेल्फ डायरेक्टेड, ऐसे मैं स्कूल या कॉलेज नहीं पढ़ता। जीके ने अपनी पूरी कोशिश करी इंसान को ना थोड़ा क्यूरियस बनाने, सिविल बनाए, थोड़ा कि अपना अवेयर बनाए सराउंडिंग्स के, कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। अच्छी बात है, मुझे लगता है ऐसे ब्लेटेंटली ना तुम पहुंच जाते हो, फिर 12वीं के बाद फौरन तुम्हें पता भी नहीं तुम कौन से कॉन्टिनेंट में हो। कनाडा में टैक्सी चलाते जी ऐसे ही सीन रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता होता। दैट्स ट्रू। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था यार कि ना मैं अब जैसे ये पॉडकास्ट करता हूँ, मैं वापस वो वाली चीज़ करूँ, बिकॉज मैं थक गया हूँ घर के अंदर बैठे बैठे। कैम कॉर्डर लेके ना इसमें माइक लगा के यहाँ से वहाँ जाऊँ, और जो पुराना ट्रेंड नहीं था यूट्यूब पे जहाँ पे लोगों से अतरंगी सवाल पूछते हैं, ऐसे जाके वो वाले सवाल पूछूं। अच्छा। और पर ऐसे नहीं चूतिया सवाल नहीं कि हु डू यू नो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइक वाइब करके उनसे चिल करके उन्हें थोड़ा। मैं चाहता हूँ, मैंने सोचा है जो कंसेप्ट मैं चाहता हूँ करना, लाइव व्लॉगिंग जो ट्विच पे चलती भी है, कि मतलब व्लॉगिंग होती है ना, जैसे उसकी 10 मिनट की वीडियो काट के बना देते हैं। वहाँ का नेट इतना अच्छा है, जैसे यहाँ तो 4G मर जाता है गलियों में, बट वहाँ इक्वली नेट आता है और लोग बस लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। नो नेट, नो क्या कहते हैं, इशू नहीं है नेट का, अनलिमिटेड डेटा, और जो भी वो कर रहे हैं। एंड बहुत बढ़िया है यार वो, कि तुम राह चलते कर सकते हो। मैं दिखाना चाहूँगा भाई अपनी ईस्ट दिल्ली की गली, तुम्हें क्या कुछ नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई कि मैं जाके मियाँ खलीफा चाप खा रहा हूँ, मैं सनी लियोनी चाप ऑर्डर कर रहा हूँ भाई। सीरियसली? आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को ये पता है कि तेरे को ये वाले पसंद है, तूने कहीं बात करी थी इसके बारे में, ट्विटर पे डाला था मैंने। और अभी ना क्या हुआ कि सनी लियोनी ने स्टोरी भी डाली थी कुछ ऐसी, उसका वो कोई गीता कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पे है कोई चाप वाला, वो बेचते सनी लियोनी चाप और मियाँ खलीफा चाप, और उसने ना स्क्रीनशॉट करके बस उस जगह का ऊपर लिख रहा है नाइस बस सनी लियोनी नाइस सनी लियोनी नाइस। ठीक फैक्ट्री चला ली सनी ने भी अपनी, वैसे इंडिया के अंदर आके उसने एस्टैब्लिश कर लिया करियर आफ्टर पॉर्न की भाई चलो अब चाप ही बेच लेते हैं, डांस वांस कर लेते हैं। अच्छा सॉरी। हाँ उसका हस्बैंड भी पॉर्न स्टार था, मतलब आई एम लाइक ऑलवेज फैसिनेटेड। पता था उसका हस्बैंड, हिज नेम इज डैनियल वेबर, और वो मतलब वो बिजनेस स्मार्ट ही है वो एक नंबर का। तो ये दोनों मतलब इट मेक सेंस ना कि तुम दोनों ने पॉर्न करा है, चलो अब तुम शादी वादी करना इजी होता होगा, दोनों की इंडस्ट्री के बारे में पता है। ऐसा नहीं है हाँ, इतना हुआ जो है वो होना नहीं चाहिए। हस्बैंड बैंकिंग में, और वो धीरे धीरे डिस्कवर करता है कि सनी की और भी वीडियोस हैं और भी वीडियोस हैं और भी वीडियोस हैं। तो ये कि देखो हमारी जिंदगी तो ओपन में ही है, अब चलो पैसा कमा लेते हैं इंडिया के अंदर। वो है ना इनके अराउंड मेंटालिटी की भाई, वही ही सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी और शादी वादी नहीं होगी। हाँ। तो वो सही भी है कि तुम दोनों ही एक फील्ड ऑफ वर्क से आते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड तुम्हें वो सब नहीं झेलना पड़ा जो बाकियों को पड़ता है। I'm surprised कि I don't know, people just don't care anymore that she was in porn. So people do as well, but they just forget some, मतलब उनको ऐसे फिंगर टिप्स पे नहीं याद रहता। हाँ, people almost forget everything bro, after a while, कह सकते हैं। मतलब मुझे याद है कई लोगों के साथ बहुत बड़े मीडिया डिबैकल हो जाते हैं, उनको लगता है करियर खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में इंटरनेट भूल जाता है सब कुछ। ये तो है ना। तुम्हें ऐसा लगता है तुमने कुछ फालतू चीज़ कर दी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड देन जस्ट डिसअपीयर्स। यही एक बात थी जो टीवीज़ के बारे में थी, कि जो टीवीज़ थी वो इट वाज लाइक अ वेब सीरीज़, जहाँ पे लोगों की ऐसे चलती थी, एक बंदे के बारे में मेंटालिटी की इट्स लाइक अ टाइमलाइन, लोग याद रखते थे उसकी चीज़ें। एंड जो सलमान शाहरुख वाली वो जो थी राइवलरी, तो वो चलती थी थ्रू आउट, ऐसा नहीं लोग भूल गए 2 दिन में। अवार्ड शोज में जाते हैं, दे नो अबाउट अ कंटेक्स्ट और उनको पता है, राइट। बट अब इंटरनेट से क्या है, लोग 2 दिन में भूल जाते हैं, कुछ भी होता है सीन 2 दिन में चेंज, फ्लिप, अब ये बंदा वो बंदा, वो ख़त्म है सीन। लोग, हमारे माँ बाप इतने इंटेंस होके देखते थे अवार्ड शोज की, भाई इनकी राइवलरी और ये सब सीन है, उनको एक कंटेक्चुअल चाहिए होता था। अवार्ड शोज बनाए ऐसे जाते थे भाई, रेखा अनाउंस कर रही है स्पीच तो अमिताभ पे कैमरा आएगा,
एंड इट्स नॉट इवन लाइक You're right. अमिताभ बच्चन एक पॉइंट था, जया पे भी आएगा. जया पे भी आएगा, एंड एट दिस पॉइंट एक पॉइंट आ गया था, इट्स नॉट इवन अमिताभ बच्चन, इट्स जस्ट ए बच्चन. कोई भी बैठा है, इवन इफ अभिषेक बैठा उस पर भी पैन हो जाएगा. ठीक है, वो तो अब कोरोना हो गया, बट एक स्टेप अवे थे भाई अवार्ड शोज वाले की. बस आराध्या नाम है ना उसका किसका? ग्रैंड डॉटर का. आई एम नॉट श्योर. आराध्या बच्चन. ऐसा ही कुछ नाम. हाँ आराध्या ही है. हाँ. तो उससे भी पूछ लेते कि भाई बताओ तो आपका क्या कहना है. तो ये तो अर्ली बीफ मैन्युफैक्चरिंग है. हाँ. बेसिकली क्योंकि एक बड़ी फेमस क्लिप हुई थी मशहूर. सैफ ने और न जाने किसने और ने नील नितेश मुकेश का मजाक बना दिया था. हाँ शायद हैं, उसने कहा था इसके 3 फर्स्ट नेम है. हाँ ये तो जो चलता आ रहा है काफी टाइम से. तो नहीं, पर अब ये पता नहीं है कि वो ऑफेंड हो गया क्या हो गया, बिकॉज वो पिस ऑफ हो जाता है, कह रहे अच्छी बात नहीं, ये वो फिर दे हैव टू प्ले इट कूल. द अदर थिंग दैट आई रिमेंबर इज साजिद खान और आशुतोष राणा. नहीं गोवारिकर. अच्छा गायकवाड़ है ना उसका नाम. आशुतोष गायकवाड़. नहीं आशुतोष गोवारिकर एक और डायरेक्टर था. अच्छा. इनकी अवार्ड शो के बीच में भिड़ गई थी बिकॉज आशुतोष को उसने तमीज से बात नहीं करी थी, क्या करा था, बट लाइक दैट वाज अ फेमस इवेंट. आई रिमेंबर, या वो 26 जनवरी का परेड हो या वो आईफा अवार्ड्स हो. आईफा अवार्ड्स बैंकॉक में होते थे और मेरे घर वाले सोचते थे ऐसे कि यार हम भी जा सकते हैं. पूछते थे सीटें कितने की मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती थी, बहुत कह रहे यार नहीं हो पाएगा. आई रिमेंबर कि कितना बड़ा हुआ होता था ब्रो उसका. हमारा ना एक दोस्त है जिसने अटेंड भी कर रखा है फिल्म फेयर. थोड़ा नीचे कर ले. हाँ तो सिंगापुर वगैरह में था. उसकी ना फेसबुक पे फोटोज भी है. नॉट हाँ मतलब नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट बहन जो उसकी एक फोटो है अंधेरे में और बस वो हल्का सा दिख रहा है, एंड ही इज लाइक फीलिंग ग्रेट एट आईफा सिंगापुर विद रेमो डिसूजा. और मतलब वो अकेला है. आई एम नॉट इवन किडिंग, नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट वो नहीं है भाई उस फोटो में. रेमो नहीं है. क्यों? मैं फ्लेक्स तो वो करो जो दिखे. जैसे कोई तेरे को बोले ऋषु तेरे को 5 लाख रुपए मिलेंगे, डांस करेगा? हाँ करेगा. डांस कहाँ करूँगा? सबके सामने स्टेज पे 10,000 लोगों के सामने यार. हाँ है ना. हाँ मतलब कर लेगा ना. हाँ. मैं फिल्म स्टार्स की इस चीज़ को काफ़ी वो देता हूँ कि कितना भी बड़ा स्टार हो भाई, अंत में हर कोई नाचता है स्टेज पे. जी हाँ. और मेरे को ना ये एक बड़ी अजीब और बड़ी विचित्र चीज़ लगती है. जैसे इरफान खान नहीं नाचता था. अच्छा. उसको पसंद नहीं था ये सब करना. हाँ. बट ऑल द बिग स्टार्स ब्रो, they get the most popular number of the day and they dance at these award shows. And I'm like, वो अपने आप को क्या बोलते होंगे कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ. तूने वो देखी है AK वर्सेस AK? हाँ. तूने देखा ना उसमें अनिल कपूर को वो वाला जो एक मोमेंट आता है सेल्फ अवेयर वाला कि मैं तो भांड हूँ, मेरा तो काम है नाचना, मैं सीरियस एक्टर नहीं हूँ. I feel like they must feel like that, like कि हम तो एंटरटेन करने के लिए. आई थिंक कोई भी सेपरेशन नहीं है बिटवीन नॉर्मल 9 to 5 वाले, देन इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब वाले, देन गोज टू द टीवी शोज, देन द मूवीज, और जो भी गोट वाली कैटेगरी में है जो भी. आई थिंक कोई भी सेपरेशन लाइन नहीं है. सबको एक बार सेल्फ अवेयर हिट करता है. सबको आई थिंक सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते ही हैं. आई थिंक मैंने जितना देखा ना, मुझे जो लगता था एज अ नॉर्मल पर्सन से वो ट्रांजिशन टू द इन्फ्लुएंसर कैटेगरी और जो भी ऑनलाइन स्पेस में काम करने वाला, आई थिंक इट्स नॉर्मल बिटवीन एवरीबडी. इट रन्स थ्रू एवरीबडी कि भाई सबको इश्यूज आते ही हैं सेल्फ एस्टीम पे. सब सफ़र करते हैं इससे कि सबको एक ना एक बार सेल्फ डाउट आता है. कुछ भी तुम पवन चौधरी क्यों ना बन जाओ, तुमको एक बार होता है कि भाई पवन चौधरी क्या होता है, मतलब भाई की गांड वांड फाड़ दी. हाँ स्काई फकर. तो उसके बाद तुमको हिट करता ही है भाई कभी ना कभी कि मैं चूतिया हूँ, मैंने कुछ नहीं करा आज तक, मैंने सारा टाइम बर्बाद कर दिया. कुछ भी अकम्प्लिश भी कर लो ना, ऐसी आई थिंक कोई बेंचमार्क माइलस्टोन नहीं है जिस पे जाके तुम बोल दो भाई. आई थिंक भाई अंबानी की भी गांड फटती है जिस दिन मुंबई इंडियंस हारती है. वो भी थोड़ा एंग्शियस, चाहे उसकी डिग्री कम ज़्यादा हो, बट वो होती है ऑफ कोर्स होती है. जितने भी स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन इमोशंस हैं, हम कितने भी दौलत शोहरत कमा लें, हम उससे बच नहीं सकते. वो तो आएंगे ही हमारे लिए. इनफैक्ट उससे मुझे याद आया कि सेरेना विलियम्स, 3-4 और ऐसे लोग हैं, ये सब लोग टोनी रॉबिन्स से कोचिंग लेते थे, माइंडसेट कोचिंग. क्योंकि यार तुम सेरेना विलियम्स हो, सारे न्यूज़पेपर बोल रहे हैं यार सेरेना का गेम पिट गया है. अच्छा. वो प्रेशर हिट नहीं करेगा उसे. जैसे कि अगर कोई आप कंटेंट क्रिएटर और सब बोल रहे हैं
you know, Dan Grishu does this फलाना ढिमकाना thing या कुछ भी, and you end up reading it, and you're like, bro, of course, you know, होगी तो तुम कितने भी सेरेना विलियम्स अनब्रेकेबल माइंडसेट भाई, दैट्स व्हाई यू हायर्ड अ कोच, यूर लाइक मैं यू नो आई एम नॉट इन द राइट प्लेस. प्लस ब्रो एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, लाइक एक जो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर वाला जो एक फेम है वो थोड़ा कैजुअल फेम है, यू नो व्हाट आई मीन, एंट्री लेवल, मतलब एंट्री लेवल के अलावा भी उसके ना मतलब दायरा मज़े करने का, चीज़ें करने का ज़्यादा है. अगर तुम एक स्पोर्ट्स स्टार वाला फेम तुम्हारे पास है, तुम बहुत एक टाइट रोप पे चल रहे हो, यू नो, इट्स नॉट एज लाइक तुम कुछ और कर सकते हो. जैसे विराट कोहली बकचोदी में लाइव कर दे और कुछ फालतू बोल दे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया भर में पड़ेंगे. बिल्कुल. मैं और तू बोल दे नहीं, बिकॉज वो बहुत कैजुअल है. आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, इट्स नॉट इवन अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट द पर्सन एंड द लाइन फॉर विच ही वर्क्स इन. वही ऐसा ही बात है ये. तो इस वजह से जब मेरे को कोई बुरा भी लगता है, इतनी सारी कुछ हेट भी आती है, कुछ भी आती है, आई जस्ट हैव टू डील विद इट इंटरनली. मैं लैश आउट नहीं कर सकता जैसे मैं और तू कर सकते हैं शायद लैश आउट, कि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, ये क्या बकचोदी की बात है. हाँ, झाड़ सकते हैं, वो नहीं कर सकते यार. उनको अपनी फैमिली को भी ट्रेन करना पड़ता होगा कि तुम्हें ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ये बोलेंगे फालतू. तो देन यू रियली वंडर इफ माय गॉड दैट टीवी फेम, दैट बॉलीवुड फेम, इज इट फॉर एवरीवन? बट ऐसा भी तो है कि कुछ लोग जाके कर भी देते हैं बकचोदी और हमसे भी निम्न क्वालिटी की. जैसे राखी सावंत, मिक्का सिंह पे के फेसबुक पे कमेंट था कुछ तो कि पाजी लन लग रहे हो, कह रहा तू लन ले मेरा, ऐसे कुछ तो कमेंट था. सीरियसली? हाँ, मिक्का सिंह ने काफी ट्विटर पे भी कर रखे थे अभी रिसेंटली. दैट्स क्रेजी ब्रो. लन ते वज, टट्टियां ते वज, ये सब पंजाबी में गालियां बक रहा है. मैं जब देखता हूँ ना कि मिक्का सिंह और दलेर मेहंदी भाई है, मेरे को बड़ी हंसी आती है, क्योंकि हाँ भाई, तूने वो देखा है दलेर मेहंदी और डेड माउस का वो वीडियो? हाँ. डेड माउस गाड़ी चला रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, वो उसको नारद मुनि तुम्बड़ समझाने की कोशिश कर रहा है ब्रो इन हिज ब्रोकन इंग्लिश. इट्स ब्यूटीफुल. वो भी तो है कि सिंग इज किंग में स्नूप डॉग आ गया था, अक्षय कुमार स्नूप डॉग को ले आया था सिंग इज किंग के. हाँ, लेके आया था. हाँ. ओ हाँ, वन इन द फेस, टू इन द ट्रबल, वो भी कुछ गाना है उनका. ब्रो तूने स्नूप डॉग का इंस्टाग्राम देखा कभी? दादाजी है वो. मैं अभी स्नूप डॉग की ट्विच की क्लिप्स देख रहा था, उसने स्ट्रीमिंग चालू कर दिया ट्विच पे. है स्नूप डॉग ने पूरे दिन घर पे बैठ के वो टेबल के सामने गांजा पीता है और कुछ नहीं करता. हाँ, ये सब चलता है ट्विच पे. उसका ना अभी 3080 ग्राफिक कार्ड आया था RTX. हाँ. तो वो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. वो खरीदने जा रहा था, उसने कार्ट वार्ट में डाल लिया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया. उसने कोई गाली वाली बकी कि बहचो ये क्या है. उसने पटका टेबल पे अपना हाथ. 8 घंटे बाद आया, वहाँ स्ट्रीम चल रही है कमरे में 8 घंटे बाद. इज दिस थिंग स्टिल रनिंग? और फिर बंद कर दी भाई. जो 8 घंटे कुछ नहीं है, कमरा खाली पड़ा है, आराम से बंट हो गया. अरे जो स्ट्रीम चल रही है बंद कर दी. मैं तेरे को स्नूप डॉग का एक बहुत फाड़ कहानी बताने वाला हूँ. हाँ. मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, मैं अकेले LA पहुँच गया. मेरा एक साइड वाले स्कूल का एक दोस्त रहता था वहाँ पे. रात को मैं कहीं जा रहा था, मेरा एक ऊबर ड्राइवर था, ये बंदा मेरे से बात कर रहा था, सही था. मैंने कहा यार 7-Eleven पे रोक ले, मेरे को ना पैसे निकालने हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं मेरे ATM कार्ड से. तो मैं जाके पैसे निकालने लगा. इतने में ना पार्किंग लॉट के अंदर 3-4 चोलोज जो मैक्सिकन गैंगस्टर्स होते हैं ऐसे, वो खड़े हुए थे. मैं 7-Eleven के शीशे से देख रहा हूँ, उन्होंने बियर की बॉटल फेंकनी शुरू कर दी मेरे वो ड्राइवर की तरफ. पार्किंग रात के 1-2 बज रहे थे, सुनसान जगह थी, बियर की बॉटल मार रहे हैं उस पर. वो बच रहा है, ऐसे कर रहा है बहनचोद. मैं देखता हूँ भाई वो गाड़ी के अंदर बैठता है, मेरे मैप पे गाड़ी का ऊबर का मैप आ रहा है, 3% बैटरी, गाड़ी चली जाती है. आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, 3% बैटरी, एक कैशियर है वहाँ पे लोडू सा, और एक और बंदा है डरा सा, जो उसने बाहर के वायलेंस देख लिया और उसकी फट गई. मैं कहा भाई मैं कैसे जाऊँगा यार, ये एरिया कौन सा, मेरे को कुछ नहीं पता. थोड़ी देर में मैं ऐसे पैनिक में यहाँ से वहाँ, मैं उसको बांग्लादेशी की तरफ देख रहा हूँ, कैशियर की तरफ, तू मुझे कुछ बता दे. वो तो ऐसे कह रहा है कि हमारे जो दिल्ली मरती रहती है, हम क्या बताएं. वो थोड़ी देर में गाड़ी वापस आती है, पता नहीं क्या, वो गाड़ी के अंदर से ऐसा उसके पास एक वो होता ना नकल पंच, उसके नकल पंच नहीं था, उसके पास ऐसा नकल था जिसमें 2 बड़े बड़े क्लॉज लगे हुए थे ऐसे. अच्छा, वो निकालता है और उन पर यूं करना शुरू कर देता है.
पता नहीं क्या होता है इन्हें, इवेंचुअली फिर मेरे को शोर के अंदर आता है, फटाफट बोलता है आ जाओ, चलो 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 चलो। भाई मेरे को लग रहा है मैं किस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं कि क्या गैंग वायलेंस है, क्या है, कैसा है, मेरी गांड बहुत ज़्यादा फट चुकी है। मैं 18 साल का ही उस टाइम में, बहुत छोटा हूँ यार, ठीक है ब्रो, मतलब मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है, तू चला गया था तो मैं क्या क्या कह रहा है, टेंशन मत ले। और वो गाड़ी आगे चलाता है, बताता है मैंने 5 साल स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड था मैं, और उसने मेरे को, ये जो मेरा उबर ड्राइवर था, ओ आगे मिला वो, जो मेरा उबर ड्राइवर था वो स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड था। वापस आया ना वो। अच्छा वो वापस आया। पहले जब उस पे लोग बियर बॉटल फेंक रहे थे वो भाग गया, और फिर वापस आया, डुक निकाला, दिखाया तो वो चले गए, डर गए, जो भी कुछ है। पर मेरी तो फट गई थी ना, मुझे लगा वापस आ जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, हमें मार देंगे। कहता मैं स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड था 5 साल। उसने गाड़ी रोक के फोटोज दिखाई स्नूप डॉग के साथ, लॉन्ग बीच में ये सब खड़े हुए हैं, और कई उनके अफ्रीकन अमेरिकन दोस्त। और फिर उसने मुझे बताया, मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। हम लोग कॉम्पटन, इंगलवुड, ये सब जो जितने भी मशहूर ये केंड्रिक लमार टाइप की जगह हैं, उसने हर एक जगह से जाते हुए बताया यहाँ के कौन से गैंग कलर्स हैं, कौन से गैंगस्टर रहते हैं। कहता मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी कि मैं जीसस का भक्त हूँ और मैं क्या कहते हैं यंग बच्चों को मेंटर वगैरह करता हूँ। इसलिए जब वो चीज़ हुई थी मैं बड़ा काम था। वो 4-5 चोलो गैंगस्टर्स थे, फट जानी चाहिए थी उसकी, खाली उसने गाड़ी भगाई, वापस आया और उसने ये करा। भाई हमारी बढ़िया दोस्ती हो गई। मैंने उसे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी समय तक फॉलो करा। रात जब ख़त्म हुई ना, उसने जाके बोला कि मैं पोएम्स लिखता हूँ। मैं कहा मैं भी पोएम लिखता हूँ। ऐसी बढ़िया सा एकदम खाली रोड थी, मून आ रहा था, मेरा घर आ गया था, हमने एक दूसरे को पोएम सुनाई और हमने थोड़ा चिल भी करा। फैंटेसी हो गई। भाई मैंने कहा यार क्रेजी भाई। वाओ। तो उसने मेरे को स्नूप डॉग कह रहा भाई स्नूप डॉग एक्चुअली ना, मतलब तुम्हें दिखता है कि एजी है जो कुछ है, इसने जितना अफ्रीकन अमेरिकन के लिए करा ना किसी ने नहीं करा। अच्छा। इसके आसपास किसने कई मामा भतीजे कई बच्चों को पाल पोस दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ करता है स्नूप डॉग। यही है कि बस फूकता बहुत है, अदरवाइज इज अ जी। स्नूप डॉग ने एक बंदा रख रखा है बस रोल करने के लिए। वो विज खलीफा नहीं था? नहीं, आई थॉट दैट वाज विज खलीफा। स्नूप डॉग है और उसकी मतलब कुछ महीने की 2 लाख सैलरी है INR में। INR में देख ली थी तूने? मैंने कहा यार कितना मिलता है यार फिर। हाँ बट यार मेरे को पता नहीं है, बट ब्लैक रैपर कल्चर के अंदर और स्टूडियोज़ के अंदर ना लाइक मैरिजुआना उनके लिए मतलब एकदम नॉर्मल है। मतलब वो इतना नॉर्मलाइज्ड है कि हाँ तुम रैपर हो, तुम स्ट्रीट से आते हो तो तुम करोगे ही। इट्स नॉट अबाउट इवन ब्लैक रैपर्स, वहाँ तो इन जनरली मतलब काफ़ी नॉर्मलाइज्ड है ना। अब तो बहुत सारी स्टेट्स में डीक्रिमिनलाइज भी हो गया हर जगह पे। इनफैक्ट अब तो इतना एडवांस हो गया है कि टेक्सास पैसे लगा रहा है साइकेडेलिक्स रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब वो स्टेट इंटरेस्टेड है। बट दैट्स ह्यूज। आई मीन आई डोंट नो ब्रो, लाइक मैं कई बार सोचता हूँ कि द लेवल ऑफ फ्रीडम दैट आर्टिस्ट हैव अब्रॉड, इधर इट्स नॉट द सेम। इधर बहुत कंस्ट्रेंट्स है, इवन मेकिंग योर ओन म्यूजिक। लाइक यू कैन गेट लकी, पीपल लाइक लिफाफा कैन मेक देयर ओन एल्बम्स एंड परफॉर्म इन क्लब्स हियर एंड देयर, बट वो उस लेवल का नॉर्मलाइजेशन नहीं है चीज़ों को लेके। एक वो फिल्टर तो रहेगा ही। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थोड़ा इंसान सोचता है बोलने से पहले, क्योंकि इम्पैक्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, कुछ भी नेगेटिव बात करने के लिए। या बढ़िया ब्रो। आई मीन उसके बाद से आई वाज अ फैन ऑफ स्नूप डॉग। मैंने उसको ढंग से देखा, एनालाइज करा। फिर मैंने उस बंदे को अनफॉलो कर दिया क्योंकि वो दिन में 15 पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे। मतलब क्या उबर ड्राइवर? हाँ। वो बॉडीगार्ड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को देख के कि कैसे वो करियर स्विच कर पाया बॉडीगार्ड से जीसस का। हाँ, जीसस प्रेमी, लाइक और भी चीज़ें ये सब। उसका नाम था ब्लू LBC the third। इट सेज अ लॉट। वाओ। तो अपने बेटे का नाम ऋषु जूनियर रखेगा? ऋषु जोन गेमिंग। ऋषु जोन गेमिंग रखेगा? अरे यार दूसरे चैनल का नाम है मेरे, ऐसा ही कुछ रख देंगे यार। मैंने सोचा है भाई उसका नाम ना कुछ जिंग विंग रख दूंगा। बहन के लोड़े का रोल नंबर लास्ट में आएगा, वरना नोटबुक चेक हो जाएगा। लेकिन बहन चो लास्ट से भी कर लेते हैं चेक। ये बात हुई तो थी क्या? नहीं हुई। ये वाली बात हुई थी। पर इलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम पता क्या रखा है? हाँ XE12। हाँ That guy is trolling the world, bro. He is. Anyway. ठीक है। क्या सीन है? कुछ अपने नए बिग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ रैपिंग करनी है, उसको अंडर द रैप्स रखना है? नहीं, अभी वही है ना, लिखाई से अभी बाहर ही निकला हूँ तो ठीक है। इट्स लाइक ऐसी चीज़ है ना कि वो बस देखने में ही मजे आएंगे। बट पता नहीं तेरी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। मैं एक बात खुद बोलना चाहता हूँ एज योर फ्रेंड। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एटलीस्ट मे बी ऑन ट्विटर पब्लिश योर राइटिंग्स, थोड़ा वल्नरेबल होके। वो सारी आयरॉनिकल ऑडियंस है, वो ये करेंगे, बट ब्रो यू आर अ गुड राइटर। मतलब मैं ऐसे ना बोलता। मतलब ठीक है, टाइम पास के लिए करते हैं जी।
कुछ चीजें अपने लिए भी तो रहनी चाहिए आर्टिस्ट पे। That's true. ये मेरे अनरिलीज ट्रैक्स है विनम्र भाई। हैशटैग तीसरी दुनिया। पीतमपुरा। मेरे को लगता है इवेंचुअली एक कंटेंट ट्रायंगल बनने वाला है ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, फरीदाबाद का। बन चुका है वो। और हम जाके साउथ दिल्ली पे फिर कब्जा करेंगे कसम से भाई। मेरा है भाई ये सपना। क्या चीज़? साउथ दिल्ली पे कब्जा खरीदना है। हाँ वैसे हाँ यार, मैं जानता हूँ कई लोगों को जो साउथ दिल्ली कब्जाना है भाई। साउथ दिल्ली से चिल प्लेस में। हमने तो फरीदाबाद के अंदर दिल्ली वही देखा था एक्चुअली। उसके बाद लोगों ने बोला कि पीतमपुरा द्वारका भी एग्जिस्ट करता है, लक्ष्मी नगर भी। तो मैंने कहा ओ भाई, मतलब ये भी दिल्ली है। अभी तो मुझे भी नहीं पता लक्ष्मी नगर एग्जिस्ट करता है। रहता हूँ वहाँ बट पता नहीं करता है, नहीं करता। व्हाट डू यू मीन? मतलब नहीं, मुझे नहीं पता यार लक्ष्मी नगर का सीन क्या है। इस कंटेंट क्रिएशन में तो मैं सोच नहीं सकता कोई और निकल के आ रहा है। पता है, देख दिक्कत क्या है कि ना इस जनरेशन के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने नेबरहुड मतलब जिन भी लोगों से मिला ना मैं प्रोसेस में, कोई भी था नहीं इस दिल्ली का। सब लोग ऐसे ही हैं। मतलब मल्टीपल, मैं कहूँगा हम लोग ही थे। मैं तो अकेला ही था जो निकल के आया था कंटेंट क्रिएशन से यहाँ। हमारे वाले मतलब मेरे लोग ही हो गए, वो तो हम ही हैं। बट ऐसा कोई लक्ष्मी ईस्ट दिल्ली साइड से ऐसा कोई क्रिएटर है नहीं, ऐसे ही हैं। बाकी फिर या तो अर्पित वगैरह आप लोग फरीदाबाद से, या तो फिर वेस्ट दिल्ली से वही करुण भैया वगैरह। तो ये सीन है कि वो लोग काफ़ी थे। मतलब उनके ग्रुप्स हैं, उनमें काफ़ी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी अर्पित बप्पा काफ़ी लोग हैं। बट इधर मेरी वाली जगह पे सिर्फ ऐसे है ना कि ऋषु बस। तो ये नहीं पता कि वहाँ से कोई और कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे भी फरीदाबाद में एक्चुअली और बहुत सारे लोग हैं। मेरे को बाद में पता लगा था जो गेम प्ले वगैरह करते हैं। मेरे को बताऊँ क्या मैसेज आते हैं अपने वाले लोगों के। मेरे वाले लोग क्या हैं, मैं कहीं मार्केट में घूम के आऊँगा, भाई मुझे बता देता, मैं तुझे बंटा पिला देता। मैं पी के आ रहा हूँ मतलब बंटा, और वही जो 10 रुपए की ड्रिंक आती है, कहता भाई साथ में पी लेते। भैंचो तू मेरे को देख रहा, तू आया क्यों नहीं मिलने, और तू ऐसे क्रीप आउट क्यों कर रहा है डीएम पे। मैंने तेरी लास्ट टाइम अभी लाइव स्ट्रीम देखी थी। कई लोगों ने लड़कियों का नाम बन के लड़के बन के आए थे, ऐसी कैटफिशिंग कर रहे थे ओपनली। हाँ वो यही करते हैं, चूतिया बनती है ये तो। वो तो हर बार का ही है वो। तूने एक ऐसा कॉन्टेस्ट भी करा था ना जिसके अंदर लोगों ने जोक्स सुनाया था तेरे को, मनोरंजन KSI टाइप का मनोरंजन करने की कोशिश करी थी तेरी, शायद से। याद नहीं, देख रहा था मैं। काफ़ी मेरे को भी ये चीज़ करनी है ऐसे ओमेगलबाजी, जैसे एक ओमेगलबाजी भी नहीं, IRL खींचनी है मुझे। एंड आई थिंक करनी चाहिए आपको शायद IRL एक आधी बार ना। अगर क्या चीज़? IRL स्ट्रीम्स अगर खींच पाए। मतलब IRL स्ट्रीम्स थोड़ी मीन IRL स्ट्रीम्स मतलब वही जिनमें गेम नहीं चल रही इन रियल लाइफ। अच्छा। जो IRL स्ट्रीम्स वही कि मतलब तुम कुछ कर दे रहे हो बिना किसी का सहारा लिए गेम्स वेम्स के, अपने आप को ज्यादा दिखाते हुए कि लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना कि किसी गेम। मैंने एक दो बार करी है, बट वो लाइक मोर लाइक एडवाइस एजुकेशनल टाइप की करी है वो वैसी वाली। बट वही है ना, आपने देखा होगा जो भी स्ट्रीम्स चलती हैं यूट्यूब पे, नीचे जाके कैटेगरी में सबकी गेमिंग ही तो होती है। मेजॉरिटी। मैं जब आया था तो मैंने वहाँ पे किसी ने आज तक जॉनर बदला ही नहीं, वहाँ सिर्फ गेमिंग रहता था। मैं था शायद पहला वाला, मतलब इंडिया से, तो शायद इंडिया से भी क्या, जिन्होंने मतलब जो ब्लो अप हुए थे उनमें कॉमेडी स्ट्रीम्स जो थे वो मैं करता था। वहाँ जॉनर में कॉमेडी लिखा होता है आज भी। अच्छा। तो हाँ ये होता है ना कि सब गेमिंग वेमिंग लिखते हैं। राइट। अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत सारे अब तो मतलब तन्मय भट्ट के आने के बाद से। हाँ। तो व्हाट तन्मय भट्ट डिड इज ही ब्रॉट ऑल द कॉमेडियंस टू द इंटरनेट। मैं नहीं कहूँगा, मतलब सब खुद ही आ गए थे, अब आ ही रहे थे। मतलब लोग स्पेशल्स स्टैंड अप अपलोड कर रहे थे अपने। बट नहीं, स्ट्रीमिंग कल्चर के अंदर तो, या स्ट्रीमिंग कल्चर के अंदर ही वाज द वन। सारे कॉमेडियंस को लाने के लिए कि हम एक काम करते हैं, अब हम स्पेशल्स भी करेंगे, स्ट्रीम भी करेंगे। हाँ। सौरभ ने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया, इंटरनेट सेट शो भी आ गया, कई सारे वो आ गए। बट आई डोंट नो, मैं जब भी व्हेनेवर आई वॉच दैट, टू मी इट ऑलवेज फील्स लाइक कि इट्स अ जनरेशन अबव मी। मतलब मैं आई कैन डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग अच्छी कॉमेडी करते हैं, आई स्टिल सी कि जैसे योर एज और समवन एल्स लाइक आवर एज, मुझे लगता है दैट्स आवर स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू लाइक द जोक्स। बिकॉज बहुत कम कॉमेडियंस मेटा ह्यूमर मारते हैं उस एज वाले। हाँ मतलब मेटा तो ठीक, जिस पे मेटा उस पे गलीच नहीं है, जिस पे गलीच उस पे मेटा नहीं है। हमारा जो कंबाइंड है ना, वो जो गंदा है, वो जो अर्पित बाला वाला गंदा है भाई। अर्पित ने मेरा ट्विटर खराब कर दिया है। वो ट्विटर पे जब से अर्पित ने सबको ट्विटर खराब कर दिया है। मुठ की फोटोज मेरे फीड पे आ रही हैं मतलब
इट्स जस्ट मैंने यार अर्पित प्लीज यार उसने ट्वीट किया था, डैंक रिशु टुक द पाथ नॉट टेकन, लैट्रीन का रास्ता। और एक ट्वीट था, डैंक रिशु गेट्स टर्न्ड ऑन बाय क्रिएटिव कॉमन्स। मैंने देखा था, नीचे रिप्लाई कर दिया, मैं रंडी के बच्चों से बात नहीं करता। ये होता है ट्विटर पे। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, सही है। चल ब्रो, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, हैड अ ब्लास्ट एज यूजुअल। Sorry, of course you can follow Tank Rishu. You already follow him. और सुन लो एक बात, कॉफी पी लेना भाई की, ठीक है? Yeah. किसी को तो मिल रहे भाई स्पॉन्सर। By the way, Slay Coffee, if you're watching, पलट ना, नहीं पीता मैं चाय, पलट। चलो हो गया आज का, ठीक है, बाय। Crazy. Thanks for tuning into Dostcast. See you next Saturday.